टोटल स्टूडेंट्स 146। देखिए आपके लिए एक छोटी सी मैं सहूलियत की बात बताऊंगा कि जो इस ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है वो दूसरे लिंक में ज्वाइन ना करे, किसी एक ही ग्रुप में ज्वाइन करें, ठीक है। ओके, आप सभी से भी निवेदन है मेरा कि ग्रुप में दो लिंक आए हुए होंगे, तो जिस लिंक जो नया लिंक है, जिन्होंने किसी एक क्लासरूम में ज्वाइन कर रखा है वो दूसरे क्लासरूम में ज्वाइन ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लासरूम में ज्वाइन करें। ओके, अमन मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? आप तो ओके है? ओके मुस्कान, Yes, sir. ठीक है। टाइमिंग की क्लास की टाइमिंग तो अभी शुरू हुई है यार, मुझे खुद नहीं पता कितनी लंबी जाने वाली है क्लास। यस सर, ओके अनु वगैरह सब। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज आई थिंक सो इंटर्नशिप के हमें तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं और हम एटलीस्ट ऑलमोस्ट हाफ के अंदर आ गए हैं इंटर्नशिप सेशन के आप सभी के। एंड होपफुली सो आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन भी एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा नई नई चीजें भी एंजॉय करी होंगी, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखा होगा, और न्यू कंसर्न्स भी आपके हमें देखने को मिले। इस बार हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं टेक्निकली थोड़ा सा हैंडल करने में, क्योंकि एआई कैन डू एवरीथिंग परफेक्टली। हम भी इस चीज को समझते हैं एंड होप सो दिस विल बी द फीडबैक फॉर अस एंड फॉर द फ्यूचर। हम भी इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो भी हो सके बहुत अच्छे से हो सके, और ठीक है ना। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑलवेज अ लर्निंग गेम, कि टेक्नोलॉजी हमेशा एक लर्निंग गेम होता है। यहाँ पे हर चीज, हर दिन, हर डे बाय डे हम चीजें सीखते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज चैलेंजिंग, हर चीज बिल्कुल चैलेंज भरी होती है। सो आज के मास्टर क्लास रखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें आगे रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, और ये सेशन क्लोजिंग की तरफ नेक्स्ट वीक से जाना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या कुछ स्कोप हो सकते हैं, कुछ कैरियर काउंसलिंग रिगार्डिंग बातें, ठीक है। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुडे। तो आज सब मुझे एक दोनों तरफ से एक रिस्पॉन्स, दोनों क्लासरूम से चैट बॉक्स में एक रिस्पॉन्स दें कि हाउ वाज द ट्यूटिंग एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से आज की इस पूरी क्लास के अंदर वेब से भी हैं, वेब डेवलपमेंट के बच्चे भी हैं, डेटा एनालिटिक्स के भी हैं, एआई कंप्यूटिंग के भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग के भी हैं, एंड मैनी मोर फ्रॉम अदर फील्ड्स, सभी फील्ड्स के बच्चे हैं। सो हाउ वाज द ट्यूटर एक्सपीरियंस विद यू? कैसा था ट्यूटर्स का एक्सपीरियंस? हाउ डू यू फील? कैसा आपने, आपको अनुभव हुआ, कैसा फील रहा? इट वाज गुड, गुड, अच्छा है खुशबू, गुड एक्सपीरियंस। सो आवाज ब्रेक आपकी तरफ से हो रही होगी, हमारी तरफ से आवाज ठीक है यार, हमारे नेट बिल्कुल ठीक है, आप ही का नेट में थोड़ी सी कमी होगी। नाइस महक, ओके। म्यूट रखें अपने माइक्स को, म्यूट म्यूट म्यूट, और मैं म्यूट करूं उससे पहले सभी अपने माइक्स को म्यूट कर लें, ओनली चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। जिन्होंने अभी स्टार्ट की है इंटर्नशिप्स, तो उनके लिए एक बातें हैं कि आपको जो आपका रिवीजन बैच रहेगा, रिवीजन बैच सून सून आपके अनाउंस हो जाएंगे आजकल में, तो आपका जितना बचा हुआ पोर्शन है वो सारा रिवीजन बैचेस में कवर हो जाएगा। एंड आज सभी के सभी लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अगले 2-3 घंटों के अंदर आज तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी ऑनलाइन हो जाएंगी। यू कैन गो देयर एंड चेक योर रिव्यूज, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और आप दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं, वो सारी की सारी आपको वहाँ यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। सो कुणाल फ्रॉम, वेट अ मिनट, हाँ बताओ। कैमरा चालू है, टिकने नहीं दे रहे। बोल नहीं 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 नहीं।
क्लास मेंटर्स की तरफ से कुछ फीडबैक्स आई हैं, वो फीडबैक्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। थोड़ी सी शॉकिंग फीडबैक्स हैं। मैं थोड़ा सा लीनियंट हूँ, बट मुझे मेरे मेंटर्स जितने भी अवेलेबल हैं, आपके ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, वो इतने लीनियंट नहीं है। सो फीडबैक ये है कि मैं बेसिकली बता देता हूँ कि ओके चलो अब शुरू करते हैं सेशंस। 105 ऑन दैट क्लासरूम एंड 150 ओवर दिस, तो 255 के आसपास हमारे पास अभी बच्चे ज्वाइन हुए हैं। स्टिल अगर कोई बाकी है तो करो, क्योंकि आज की अटेंडेंस क्लास की कीमत है। 3 अटेंडेंस आपको मिलेंगी आज से। हो सकता है आपकी कोई पुरानी जिसमें आप एब्सेंट रहे हो वो भी कवर हो जाए आज की अटेंडेंस के दम पे, ठीक है। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन एक रहेगा कि एक हमारा फीडबैक फॉर्म आएगा अभी आपके पास। आपका AWL के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा फील हुआ, उसके अंदर कुछ सर्वेज होंगे, तो आप एक वो सर्वे जरूर फिल कर देना। एंड होपफुली सो सभी को सभी चीजें मिली होंगी। एंड ऑनलाइन सपोर्ट में थोड़ा सा मुझे इस बार ग्लिचेस का सामना करना पड़ा है, एंड दैट्स फ्रॉम द ह्यूमन साइड्स, दैट आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल साइड्स। हम सॉफ्टवेयर्स को लगातार डेवलप कर रहे हैं हमारों को, ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आज ट्यूटर्स ने बोला है कि इन पूरे के पूरे सेशंस में आपके सारे वेब के बच्चे भी हैं, डिजिटल के बच्चे भी हैं। तो क्योंकि दूसरा हफ्ता सेकंड वीक ऑफ द इंटर्नशिप इज गोइंग टू ओवर होने वाला है, और इसके बाद हम फाइनल फेज की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेशंस आपके स्टार्ट होंगे, जैसे कि रिपोर्ट बनाना, क्योंकि हमारे इंटर्नशिप के वादे में ये भी था कि आपसे रिपोर्ट्स बनवाई जाएंगी, है ना, जो आपको सबमिट भी करवानी है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंटर्नशिप रिपोर्ट इज दैट कि आपको आपके कॉलेज के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है। उसका एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि जो जिस जिस कॉलेज से है, अपने रिपोर्ट्स को, उस पैटर्न को पता कर ले। और क्योंकि पहले जो 5-7 पन्ने होते हैं वो कॉलेज के हिसाब से होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पेज होता है, फिर हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट का सीक्वेंस होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, काफी सारी चीजें होती है, वो कॉलेज देता है। फॉर्मेट तो हमारे पास भी अवेलेबल होता है, लेकिन हर कॉलेज का फॉर्मेट अलग अलग होता है, ठीक है। ओके, सो नाइस। तो नोट डाउन दिस थिंग। अब रिपोर्ट बनाना भी शुरू करना है आपको। दीपिका, वॉइस क्लियर नहीं है। सिमरन, किस ग्रुप में क्लियर नहीं है आपको? वॉइस लैग हो रही है, वॉइस लैग हो रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग, लैग लैग लैग, ब्रेक हो रहा है। इस ग्रुप में इस ग्रुप के, ये ग्रुप नंबर 2 जो बाद में रिलीज हुआ था, वहां तो वॉइस लैग नहीं हो रही। नो सर, नो नो नो। फर्स्ट ग्रुप में लैग हो रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हेलो हाँ जी, अब सेकंड फर्स्ट ग्रुप वाले की वॉइस क्लियर है आप सबके पास? अब आ रही है? ओके ओके, डन डन, नाइस, ठीक है ठीक है, हो गया ओके ना, नाइस। सेकंड ग्रुप इज ओके, चलिए ठीक है। सो अब रिपोर्टिंग सेशन की बात आ रही है कि हमें रिपोर्ट्स कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने देखा है कि वो अभी कुछ मैसेज आए हैं कि सर हमें किसी तरह की रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं बताया गया है। तो बी श्योर अपने जो आपके कॉलेज के अंदर जो भी डीपीओ सेल वाले हैं और जो भी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए हुए हैं, उनसे जरूर एक बार डिस्कशन करें कि सर हमें रिपोर्ट्स बनानी है। तो रिपोर्ट्स का जो अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट, हाँ, जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एनी फॉर्मेट इज अवेलेबल, अगर कोई फॉर्मेट अवेलेबल है तो दो। अदरवाइज अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको फॉर्मेट भी अगर कंपनी प्रोवाइड करे तो देन वी कैन कैरी ऑन। बट इशू इज दैट कि कॉलेज टू कॉलेज ये पैटर्न बदल जाता है, फॉर्मेट बदल जाता है। ओके, सो नाइस लिंक। सेकेंड ग्रुप का लिंक इज नॉट सेंट ऑन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में गया हुआ है यार ग्रुप्स में। ऑलरेडी सेंड है वेब में ग्रुप लिंक, और ये मैंने सेंड भी कर दिया दोबारा पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अग्रवाल जो अभी जिन्होंने अभी मैसेज किया है, मैंने अभी लिंक सेंड किया है वहां पे। तो सेकंड ऑनलाइन ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप लिंक। वैसे वो पहले जा चुका था 11 इस पे हम डाल चुके थे उसको। तो ठीक है, तो पहला इशू यही है कि हम रिपोर्ट सेशन की तरफ मूव करेंगे। अब रिपोर्ट्स बनानी कैसे हैं, बनाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है कि आज तक हमने जो भी असाइनमेंट, ओके, मैं बाद में डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने तो देखो, दो ही ऑप्शन है कि या तो कॉलेज वालों का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट वो देंगे। अगर कोई कॉलेज ऐसा कहता है कि उनका अभी तक कोई फॉर्मेट नहीं था, तो देन वी कैन कैरी ऑन विद अवर फॉर्मेट, लेकिन आपको वो अप्रूव करवाना होगा। क्योंकि हमारा काम होता है अंदर का आपकी रिपोर्ट्स का मटेरियल तैयार करवाना। जो रिपोर्ट का आउटर फॉर्मेट होता है, जो फॉन्ट होते हैं, जो स्टाइल होता है, वो सारा का सारा कॉलेज ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि आप जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे दैट विल बी सबमिटेड ऑनलाइन। उसको ऑनलाइन सबमिट करवाना होगा आपको, और उसके बाद हम उसको एक्सेस करेंगे, पूरी प्रोसेस करेंगे, उस पर मार्क्स देंगे। मार्क्स देने के बाद हम आपके फाइनल मार्क्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो अभी एक और खबर आपको दे देता हूँ। अभी एक और खबर मेरे पीछे से आई है, आपके क्लासरूम्स टीचर्स ने हमें प्रोवाइड करी है कि आज एक सरप्राइज टेस्ट होएगा फॉर ईच एंड एवरी ग्रुप्स ऑनलाइन। टाइमिंग बड़ी शॉर्ट रहेगी, दैट विल बी द प्योरली असाइनमेंट बेसिस, और असाइनमेंट का भी क्वेश्चन पैक थोड़ा हार्ड होगा। और यहाँ से हम डिसाइड करना शुरू करेंगे कि आपके लिए जो हमने 1 लाख तक रुपीज तक के जो प्राइसेस हमने निकालने हैं, उस प्राइस की लिस्ट में सबसे अच्छे बच्चे कौन से हैं और कौन उस रेस में कॉम्पिटिट करेगा। तो सेकंड ये है। और थर्ड, अब आपके थोड़ा सा बिहेवियरल एक्सपेक्ट पे भी काम होगा, क्योंकि दो हफ्ते हो चुके हैं। यार ये लग नहीं रहा, ये यहाँ नहीं लग रहा। आपके बिहेवियर एक्सपेक्ट की भी एक रिपोर्टिंग होगी, असेसमेंट होगी, वो भी हमें कॉलेज को सेंड करनी होती है। सो अब कॉलेज के हिस्से के काम शुरू हो गए हैं हमारी तरफ से, और जैसे ही नेक्स्ट वीक कवर होगा हम फाइनल फेज की तरफ होंगे। ठीक है। एंड अभी 1 बाय 1 करके कुछ ट्यूटर्स आएंगे और ट्यूटर्स बताएंगे कि आप सभी ने बहुत सारी फील्डें देखी। अच्छा, सभी के मन में एक होता होगा कि अभी इंटर्नशिप में हमने सिर्फ एक ही फील्ड को चूज किया है, अभी बहुत सारी फील्ड्स और भी हैं। ऐसा किसी को महसूस हुआ? मोशन फाइनेंस के ग्रुप में नहीं है सर सेकंड ग्रुप का लिंक। ओके ओके, अभी आ रहा है, अभी डाल रहे हैं। हम भूल ही गए थे फाइनेंस वालों को, तो हम फाइनेंस के ग्रुप में लिंक सेंड हो चुका है आपका। ठीक है, ज्वाइन करें। सो हम थे बिहेवियरल एक्सपेक्ट पे।
अभी आपने बहुत सारी फील्ड्स के बारे में सुना होगा कि अब आप जब कॉलेज में पढ़ते हो आपको वहां पे पता चला कि बहुत सारी फील्ड है, हमारी कंपनियां आई और आप सबको बताया कि इतनी सारी फील्ड्स भी अवेलेबल हैं। आप सभी ने सोचा होगा कि इंटर्नशिप में हम किसी एक कैरियर की तरफ मूव ऑन करें। देखिए, इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है कि आज आपने जो चूज किया है वो लाइफ टाइम के लिए चूज किया है। इंटर्नशिप बस इस वजह से कराई गई थी कि आपको इंपॉर्टेंस बताई जा सके किसी भी फील्ड के बारे में। देखिए, इंसान का बिहेवियर और चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। स्टिल यू हैव मोर टाइम्स, अगर आपको कुछ नया सर्च करना है, नया आगे बढ़ना है, तो यू कैन कैरी ऑन, आप बढ़ सकते हैं। ठीक है। किसी को लगा है मुझे, जैसे मैं बेसिकली पर्सनली फाइनेंस वाले ग्रुप में पढ़ाता हूँ, तो मुझे फाइनेंस के ग्रुप में सबसे अच्छी बात ये लगी कि कुछ बीए के स्टूडेंट्स मेरे पास थे, हैं उस ग्रुप के अंदर, कुछ सीए लोग भी हैं, कुछ एमबीए के भी हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे एक चीज महसूस हुई उस फाइनेंस वाले ग्रुप में कि वो हम तो जब इंटर्नशिप करा रहे हैं तो थोड़ी एडवांस लेवल की जा रही है, तो उनको लग रहा है कि सर इट्स बिकमिंग हार्ड, ये हार्ड होती जा रही है, कुछ नई नई चीजें हैं। देखिए, इंटर्नशिप में आप हमेशा नई नई चीजें सीखोगे। सेम फॉर द वेब, वेब के जितने भी बच्चे आए होंगे, वेब के बच्चों को लगा होगा कि काफी सारा एडवांस हो रहा है और काफी सारी नई चीजें हैं जो हमने आज तक कभी नहीं सुनी थी और उसको सुना जा रहा है। और आप सब थोड़ी प्रॉब्लम महसूस कर पा रहे होंगे खुद को सोल्व करने में कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए। आई एम राइट ना? ऐसा ही है ना? नेहा, टेस्ट सरप्राइज आएगा, कोई टाइमिंग नहीं है, ग्रुप्स में आएगा और अपना क्लासरूम चेक करते रहना। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ सबमिशन टाइम बड़ा कम होगा क्योंकि सब ट्यूटर्स अब थोड़े से हार्ड मोड के अंदर आ चुके हैं, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, क्योंकि आपके कॉलेज की तरफ से हमारे ऊपर काफी सारे प्रेशर्स हैं। हमें भी आपके कॉलेज के हिसाब से ही चलना पड़ता है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता, जैसा कॉलेज हमें ऑर्डर देता है वैसा ही रहता है। ठीक है। आज ही होगा क्या सर? हाँ जी, आज ही होगा, आज ही होगा। और मैं मोस्ट प्रोबेबली 3 से लेकर 4 बजे तक आपके ग्रुप्स में होएगा। 3 से 4 बजे के आसपास आपके ग्रुप में टाइमिंग आ जाएगी। सो आज आप आपके ग्रुप्स को चेक करना है, आज आपका डिसिप्लिन बिहेवियर पता चलेगा कि आप कितने डिसिप्लिन है, आप किसी चीज के पीछे कितने खुद को लगाए रखते हैं, कितनी चेकिंग रखते हैं। ओके, ठीक है। सो रिपोर्ट्स के अंदर शुरुआत होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है हमारी, और टॉपिक्स होते हैं। जितना हमने आज तक आपसे असाइनमेंट किया उनका क्रक्स लिखा जाता है। और रिपोर्ट बनाने का मेन मकसद है कि आपने अभी तक जो सीखा है, जो कोई एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक को वेल एक्सप्लेन करना है, उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन करके लिखना है। लिखने का क्या नजरिया है? देखिए, ध्यान रखिए एक बात, आज सब लिखने के मामले में अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं चैट जीपीटी से लिखवा कर रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा, तो पहले रिपोर्ट हमें चेक करनी है और आपको हमारा पता है। आप चैट जीपीटी क्या किसी भी जीपीटी से लिखवा लेना, हम फ्लैग पकड़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सभी से एक गुंजाइश है, पन्ने चाहे कम लिखे लेकिन लिखे ऑथेंटिक। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मिनिमम पेजेस 25 होने चाहिए, मिनिमम 25 पेजेस होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एक प्रोबेबली ऐसा है कि आप 35 पेजेस तक लिखें ताकि एक अच्छी रिपोर्ट बन सके। मैं रिपोर्ट्स को इस वजह से जोर दे रहा हूं आपको क्योंकि ये रिपोर्ट्स फ्यूचर में आपके इंटरव्यू का एक आधार है। आप पूछोगे सर कैसे आधार है, कैसे बेस है? जो रिपोर्ट आज आप बनाओगे सेकेंड ईयर के अंदर इस इंटर्नशिप की, आप देखोगे कि जब भी आप फाइनल ईयर के बाद किसी भी कंपनी के इंटरव्यू या कहीं भी बैठोगे तो वो आपकी डिग्रीज को साइड में रखेगा और सबसे पहले आपकी रिपोर्ट से ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, समझ पा रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब जो आप रिपोर्ट बनाओगे वो फ्यूचर में आपके क्वेश्चंस का आधार है। वहीं से आपकी हर, चाहे आप कहीं चले जाना, आपने कहोगे ना कि मैंने इंटर्नशिप करी थी इस फील्ड के अंदर, तो इंटर्नशिप की रिपोर्ट्स के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा एग्जामिनर, जो भी पूछेगा। और इस रिपोर्ट के बाद 50 मार्क्स हमारी तरफ से होते हैं और 50 मार्क्स कॉलेज वालों की तरफ से होते हैं। और जो कॉलेज वाले होंगे वो अपने भी 50 मार्क्स रिपोर्ट्स के आधार पे ही देंगे जो आपने रिपोर्ट्स बनाई होगी। तो रिपोर्ट बनाने को लाइटली नहीं लेना है और सभी अपनी रिपोर्ट्स की एक एक कॉपी हमें सबमिट कराएंगे, हम चेक करेंगे, हमारे नंबर दिए हुए आपकी कॉलेज की मार्कशीट में अपलोड होंगे। ओके, डन, राइट? खुशबू, रिपोर्ट शुड बी टाइप्ड, नॉट हैंड रिटन। हैंड रिटन रिपोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं होंगी, हैंड रिटन रिपोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं होंगी। इट शुड बी प्रॉपरली टाइप्ड। आपको एक फॉर्मेट इशू कर दिया जाएगा,
आपको एक फॉर्मेट इशू कर दिया जाएगा, क्या फॉन्ट रखना है, कैसे रखना है, उसी फॉन्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें डन होंगी। ओके सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई नहीं, मैं रिपोर्ट्स की ही बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कोई और बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि आप सभी ने अलग अलग जर्नी अब शुरू कर दी और वी आर इन द मिड वे ऑफ दैट। कुछ बच्चों का कोडिंग में इंटरेस्ट होगा। अब हम थोड़े से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ बच्चों का कोडिंग में इंटरेस्ट होगा, कुछ बच्चे तनु वॉइस ग्रुप 1 में वॉइस के साथ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नॉट ऑडिबल। सर ये रिपोर्ट इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद सबमिट कराने? हाँ जी, ये रिपोर्ट ना इंटर्नशिप कराने के बाद ही कंप्लीट होगी, बट ग्रुप 1 में बहुत सी जगह पे वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है, तो मेक श्योर आप आपकी तरफ से एक बार चेक करके देखें आपके नेटवर्क को। अभी इंटर्नशिप के दौरान आपने आपके अलग अलग कैरियर्स को देखा होगा, किसी को कोडिंग अच्छी लगी होगी, किसी को डिजिटल मार्केटिंग में काफी इंटरेस्ट आया होगा, कोई फाइनेंस की तरफ मूव करने के लिए सोच रहा होगा, और कुछ ब्यूटी एंड टिप्स वाली भी इंटर्नशिप्स हमारे पास, जो आजकल के न्यू फैशन को सीख रही हैं लड़कियां, वहां पे भी हमारे पास तकरीबन 10 के पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डे बाय डे सीखती हैं, जो डे बाय डे सीख रही है कि फैशन इंडस्ट्री में मूव कैसे हो रहा है। देखिए, इंटर्नशिप का इतना महत्व है कि फैशन इंडस्ट्री भी आजकल इंटर्नशिप करवाना शुरू कर दिया बच्चों से उन्होंने। वो चाह रहे हैं कि बच्चे जस्ट होल्ड अ मिनट यार, सेकंड ग्रुप का एक बार लिंक हो गया। कुछ क्योरीज हैं अभी? अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ग्रुप 1 के अंदर? ओके नाइस, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है रमन। 136 हो गया, उनको बोलो कि रिज्वाइन कर लेंगे जो जो भी अभी हो। हाँ ओके, तो हम, ताकि आप सभी ने अभी अलग अलग स्ट्रीम्स को सीखा होगा, तो हम ओवर द ऑल एक्सपीरियंस एज एन इंडस्ट्री, हमारा भी कॉलेजेस के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बिल्डअप होता जा रहा है, तो हम भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये इंटर्नशिप, जिसको एज ए बच्चे प्रेशर के तौर पे समझ रहे हैं, बेसिकली ये इंटर्नशिप डिजाइन हुई है आपके कैरियर को ग्रूम करने के लिए, आपके इंटरेस्ट को बनाने के लिए, आपके इंटरेस्ट को फैच आउट करने के लिए। और देखिए, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि पहली बार में जो सिलेक्ट किया जाए वो सही होता है। यू हैव अ लॉट ऑफ चांस, यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, बट आपको डिसाइड थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा इस वक्त के दौरान, क्योंकि इंडस्ट्री या फिर फ्यूचर के आपका कैरियर ज्यादा लंबा वेट नहीं करता। वो वेट इस वजह से नहीं करता है क्योंकि आगे आने वाला टाइम बड़ा चैलेंजिंग है। यू आर द चैलेंजेस फॉर ईच ऑफ योर सेल्फ, आप एक दूसरे के लिए चैलेंज हो। आप सभी इतने सारे, मेरे पास तकरीबन ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो हम आज 300 के आसपास बच्चों की क्लासेस ले रहा हूँ, तो 300 बच्चों के बीच भी आपस में कंपटीशन है। यू 300 आर दोज पीपल्स हु आर अवेयर ऑफ अबाउट योर कैरियर। मान लिया इनमें से बहुत सारे अनविलिंगली फोर्सफुली आए होंगे कि मैं करूं मैं करूं मैं करूं, करना है या नहीं करना,
बट स्टिल मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप आपस में खुद के कंपटीशन हो, और पता नहीं इतने सारे बच्चे आते हैं, सभी अपने कंपटीशन। देखिए फ्यूचर के अंदर एक बात 100% है कि वही बच्चा एक अच्छे से एक्सेल कर पाएगा जो आपकी खुद की स्किल्स पे काम करेगा। ओके, आई थिंक सो हमारे फ्यूचर में पहले 2-3 दिन पहले स्किल्स के ऊपर काफी सारे लेक्चर हुए थे, और आप सबने सभी सेक्शंस को देखा। वेब वाले बच्चों ने वेब की तरफ देखा, डिजिटल वालों ने डिजिटल की तरफ देखा। और आज हम बात करते हैं कुछ कैरियर काउंसलिंग की कि भी किस फील्ड के अंदर क्या क्या कैरियर अवेलेबल है। अगर मैं कंसर्न हम टॉपिक शुरू करते हैं, मेरे पास कुछ फाइनेंस के बच्चे हैं। अगर मैं फाइनेंस फील्ड की बात करूं तो फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस फाइनेंस के अंदर अवेलेबल है, जहां पे आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। सेबी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सबसे बात सुनिए, जिसके लिए किसी सीए या सीएस या फिर आईसीआई की एग्जाम की जरूरत नहीं होती, बट सेबी के अगर वो कोई कोर्स कर ले तो बड़े अच्छे स्टॉक मैनेजर बन सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो। लेकिन इन सभी को जाने के लिए आपको आपकी स्किल्स बढ़ानी होगी, उन एग्जाम की तरफ मूव करना होगा और उन चीजों की तैयारी करनी होगी। और अब मैं कंसर्न करूं सेकंड हमारी विंग की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग सच एज अ लॉट ऑफ वाइड स्कोप, उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, आने वाली इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी, और आप सब महसूस भी कर रहे हो कि ये इफेक्ट कर रही है हमारी डे टू डे, रूटीन टू रूटीन लाइफ को। और आपने अभी तक के 10-12 दिन के इस जर्नी के दौरान ये जरूर महसूस किया होगा कि आज से 12 दिन पहले जिन सिर्फ आप क्लिक्स या फिर फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक को एज मनोरंजन का साधन ले रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत ये तो समझ आना शुरू हो गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, दीज आर द बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। समझ आने लग गया है ना, हल्का हल्का सभी को? यस सर। हाँ, अब देखिए कि दुनिया अपना बिजनेस रन कर रही है और आप आज तक उसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन लेते आए थे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सभी के पास ब्लिंकिट स्टोर्स, जेप्टो स्टोर सभी के घर के नियर डियर, अमेजन के भी डार्क स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। हाउ दे आर रीचिंग यू, कैसे आपको रीच कर रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स अब सारे के सारे डिजिटल होने की तैयारी में है, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। कैसे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, किस तरीके से पहुंच रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग ने तो एक वाइड स्कोप को ही कवर कर लिया है पिछले इस इंडस्ट्री ने। तो मतलब कोई भी बिजनेस अगर रन हो रहा है तो उसको रन करने के लिए उनके ओनर्स तो बैठे हैं, एक मार्केटिंग टीम तो बैठी है, लेकिन उसकी वाइड रेंज कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम तो इंपॉर्टेंट हो गई है। और देखते हैं हम कि अगर हम पूरी मार्केट की बात करें तो मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग टीम के काफी सारे बंदे अवेलेबल नहीं है, स्टिल बहुत लैग कर रहे हैं हम, हमारे पास है ही नहीं उतने पर्सन। हम सिर्फ कंज्यूमर बनते जा रहे हैं, अभी तक इस चीज को समझे नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप अवेलेबल है। और इसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स के बच्चे अवेलेबल है ना यहाँ पे? कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने इस बार एक नई इंटर्नशिप शुरू करी थी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। देखिए सब अच्छे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन मेंटेन करना भी अपने आप में एक सबसे बड़ी इशू है आज के टाइम। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम सभी अकेले होने की तैयारी में है। कुछ तो अकेले हो चुके हैं, कुछ अकेले होने की तैयारी में है। बट आई मीन टू से कि हम अब कम सोशल हैं पहले से ज्यादा। देख लीजिए आप फुल डे टू डे लाइफ में कितना सोशल इंटरेक्ट कर पाते हैं अपनी गली वालों से, इवन घर वालों से, इवन किसी से भी बहुत कम हो गया है ना। सो ह्यूमन बिहेवियर में कम्युनिकेशन की लैक हो गया है। तो अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातचीत का माध्यम भी नहीं है। आप किसी के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठते हो या फिर सोसाइटी में किसी से मिलते हो, किसी नए बंदे से मिलते हो, अपने आप को इंटरेक्ट करते हो, तो वो इंटरेक्ट कैसे करना है। आज के जमाने में हम जब किसी को कुछ भी बताना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा सीवी जाता है, रिज्यूमे जाता है, नहीं जाता है? कहीं बाहर जैसे इंडस्ट्री में करना हो, इवन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी के सभी रिज्यूमे पे। और मुझे लगता है कि अभी तक के फुल बिहेवियर में, अभी तक के फुल इस ऑब्जर्वेशन में, इवन मैं डीयू तक भी जाके आया हूँ, डीयू भी हम कवर करते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं देखता हूँ कि बच्चों को द बेसिक थिंग इज दैट कि अपना रिज्यूमे ही बनाना नहीं होता, बनाना ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। आई थिंक सो कम्युनिकेशन की एक रिज्यूमे क्लासेस कल थी और पता चला होगा उनको, है ना, कि क्या क्या गलतियां वहां चल रही है। मैडम ने काफी टाइटली बताया होगा।
तो जरा सोचिए कि मतलब वी आर द फोर्स ऑफ न्यू इंडियन इंडस्ट्री और हम उन्हीं चीजों में लैग कर रहे हैं। सो हमने एक इंटर्नशिप शुरू करी कम्युनिकेशन की और होपफुली सो उसके अंदर 30 to 35 स्टूडेंट्स और मुझे काफी अच्छा फीडबैक लगा। आई थिंक सो उनके सिस्टम में भी कुछ सुधार आया, उनके बोलने चलने के नजरिए में भी आया, बिहेव में भी आया है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। देखिए एक इंटर्नशिप आई, अब मुझे तो अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी वजह से किन्हीं 30 लड़कियों को, उसमें लड़के भी शामिल है, एटलीस्ट उनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज आया। दे कैन नाउ रिप्रेजेंट देयर सेल्फ मोर इजीली, मोर हम्बली। क्यों, ऐसा ही है ना कम्युनिकेशन वालों? सही कह रहा हूँ ना मैं? बाकी कुमकुम मैडम है थोड़ी हार्ड ज्यादा आप सबके लिए ना। हाँ, कम्युनिकेशन में हार्ड होना जरूरी है, आप सभी को बताना। बाकी कुमकुम मैडम है, आप धीरे धीरे 1 by 1 करके ट्यूटर्स आएंगे और अपने अपने फील्ड के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है? और अभी कुमकुम मैडम आएंगी और कुमकुम मैडम आपसे बात करेंगी, उसके बाद फिर अदर्स करते हैं, फिर हम फाइनल की तरफ पहुंचेंगे। दूसरे के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है, जो लैपटॉप में कनेक्टेड हैं आप सभी ना, वो कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं वो तो मेरे को पहचान भी गए होंगे, लेकिन आई थिंक सो सभी स्टूडेंट्स ही मोस्टली मेरे को जानते हैं, बिकॉज सभी ने कुमकुम मैम बहुत चर्चाएं सुनी होंगी कि मैडम से बात कर लो, मैडम से बात कर लो, ठीक है? तो चलिए फिर मैं बता देती हूँ, आपकी इंटर्न आईडी सभी को जनरेट हो गई है, सभी अपनी टाइम पे अटेंडेंस लगा रहे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, गुड। ओके नाइस। हाँ जी, तो फिर मैं देखना चाहूंगी कि सारे स्टूडेंट्स सभी अपनी टाइम पे अटेंडेंस लगा रहे हैं, और अगर आपको वो मिसिंग शो होता है ना, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा और फिल करके आप सबमिट कर दीजिएगा। वो अपने आप ही वो जो आपकी अटेंडेंस है वो आपकी हमारे पास रजिस्टर हो जाएगी। और सेकेंड थिंग, आपने आज अजय सर की क्लास ली है, तो आज ये आपकी मास्टर क्लास है और मैं सभी को बताना चाहूंगी रिगार्डिंग कोर्सेज। आपने एनरोलमेंट किया हुआ, यहाँ पे मैं देखना चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, कि जैसे कुछ डिजिटल मार्केटिंग है के हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी और भी बहुत सारे। स्वीटी गिल कॉल कर लेना ऑफिस वाले नंबर पे, मैं यहाँ पे तो प्रोसेस नहीं बता पाऊंगी, ठीक है? तो मैं बताना चाहूंगी सर, फिर उसके बाद मैं बताना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि सबसे मेन बात ये है कि जितने भी आपके कोर्सेज हैं, ठीक है, अभी तो आप एक बेसिक तैयार कर रहे हो अपना, ठीक है? बेसिक में आपका क्या आ जाएगा, सारा जितना भी एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसका एक फर्स्ट स्टेप होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको ये लगे कि मुझे इस कोर्स के लिए थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाना है, मुझे और भी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि जिससे मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो वो चीज भी हमारे पास अवेलेबल है, वो चीज भी आप कर सकते हैं। एडवांस कोर्सेज होते हैं और साथ में रहेंगे, जैसे बेसिक टू इंटरमीडिएट रहता है वो हमारा 3 months का होता है, ठीक है? और जो हमारा बेसिक टू एडवांस होता है कि बिल्कुल ही एडवांस तक जाना, तो उसके लिए टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें आपका 1 to 6 month तक होगा, 6 month तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसमें ये होता है कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, वो हो सकता है कि 6 month में हो या फिर वो 6.5 month में हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें आपका उसके अंदर सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहता है, कोई भी आपका थ्योरेटिकल नहीं रहता। थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी चीज होती है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे आपका इंटर्नशिप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी आती है, सभी के पास कांटेक्ट नंबर है। मैंने अभी देखा एआई के स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया था कि 150 स्टूडेंट्स की लिमिट थी एक ग्रुप के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर, तो आपने बिल्कुल ही हंगामा मचा दिया, मैम ये नहीं हो रहा, मैम वो नहीं हो रहा, वो बात कर लो, ये बात कर लो। नो, ये चीज नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के जो स्टूडेंट्स हैं, आप है ना कभी भी एक चेक करना, उन स्टूडेंट्स का अगर कोई भी मैसेज में डालती हूँ तो उनका या तो थम्स अप आता है या इस तरीके से, उनका वो इस तरीके से नहीं आता, उनको पता है कि प्रोसेसिंग में है वो ऑलरेडी, वो अपने आप कर देंगे। और अगर फिर भी कोई इशू आता है वो पर्सनली मैसेज करता है, कोई भी स्टूडेंट ग्रुप पे मैसेज नहीं करेगा। मैंने इसीलिए सभी का बंद कर दिया है कि एडमिन आप मैसेज कर सकते हैं,
बिकॉज पता है क्या होता है, जैसे आप मान के चलो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मतलब ये हमारी तरफ से कोई मैसेज गया है, ठीक है, हमारी तरफ से अगर कोई मैसेज गया है लेकिन वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको ना स्किप कर देते हैं, बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, 99 प्लस हो जाता है, तो क्या वो स्टूडेंट पढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, बिकॉज उस चीज के लिए टाइम इतना नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देखेगा जो कि AWL की तरफ से है। तो हमने क्या किया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी इश्यू आता है, सभी के पास नंबर होगा, और मेरा नंबर है 7015430928, ठीक है। और अगर मैं दूसरा नंबर बताऊं तो रौनक मैडम का है 9729470337। किसी को कोई भी क्वेरी आती है, आप वहां पे डाल सकते हैं कि मैडम ये क्वेरी है या फिर कुछ भी है, आपकी इंटर्न आईडी से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो आपके एडवांस कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, मैं थोड़े टाइम बाद अभी वो गूगल फॉर्म जनरेट करने वाली हूँ, ठीक है, वहां पे अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फीस हमारी बहुत ही मिनिमल सी है, मतलब इतना कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी के पास ऑफिस का भी नंबर होगा और अपने ट्यूटर्स का भी नंबर होगा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि एडवांस कोर्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑनलाइन भी मतलब ऐसा है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे जो चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और मतलब इस साइड से हैं, तो फिर उनके लिए अवेलेबिलिटी ऐसी है कि वो जीन विजिट करके नहीं कर पाते, तो हमने फिर उनके लिए ऑनलाइन भी रखा हुआ है, और ऑफलाइन तो मोस्ट वेलकम है ये, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे निकिराम कॉलेज के भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन आके विजिट करके वो अपना सीखते हैं, ठीक है। और मतलब अगर मैं कहीं और की भी बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं, जिसको ये है ना कि सच में कुछ सीखना है, वो चाहते हैं। अब आप एक बात बताओ, आप कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज के अंदर आप करके सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हो, आई थिंक यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे होंगे, मानते हो? सभी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे होंगे कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। लेकिन मैं देख रही हूँ एक क्लास के अंदर 140 स्टूडेंट्स है और एक दूसरी क्लास के अंदर 130 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या इतने स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? लगेगी? नहीं लगेगी। उसके बाद फिर क्या करोगे? आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करोगे। प्राइवेट सेक्टर फिर आपको क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ 10K और 15K की नौकरी देगा, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपको अपना एक्सपीरियंस होल्डर आपको होना चाहिए था, जिस टाइम पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए था, उस टाइम पे अपना आपने टाइम वेस्ट करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद फिर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10-15 हजार देगा, उससे ज्यादा देते हैं। फिर आपको इश्यूज आते हैं कि मैडम सैलरी बढ़ाओ, ये करो, वो चीज इश्यू आते हैं। क्यों? क्योंकि एक फ्रेशर को तो सिर्फ इतनी मिलेगी, उससे ज्यादा तो मिलती नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस होता, आप एक बात बताओ, अगर आप एक BA MA के स्टूडेंट या BSc के टेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो जिस भी कोर्स के आप स्टूडेंट हैं, आप अगर उसके बाद आप अपना एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जनरेट होता है। अभी देखिए आप सभी को रिज्यूमे मैं देखती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ना यहाँ पे ये समझो कि 80% स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिज्यूमे बनाना नहीं आता। अभी मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स में कल का टॉपिक यही रखा था कि कल नहीं परसों का, कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स रिज्यूमे राइटिंग, वो सबसे मेन पार्ट है आपकी इन फ्यूचर कैरियर का। आपका सबसे बड़ा खेल आपका रिज्यूमे है। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा होगा ना और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो कोई किसी की भी ऐसी वो नहीं है कि कोई आपको रोक देगा। अगर आपको नहीं भी आता, आप क्या करते हो कि हेजिटेट होते हो हर चीज से, तो फिर उस चीज के लिए आप एक इंटरव्यू के सामने जब बैठते हैं तो उस टाइम पे बड़ा हेजिटेट फील होता है। लेकिन अगर आपका रिज्यूमे बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर वर्डिंग्स है उनकी, तो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत क्लियर है, आपको अगर नहीं भी आता ना, अगर आप उसको मतलब कम्युनिकेट करके उसको मतलब ये समझो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपका ये होता है कि हायरिंग हो ही जाती है। ठीक है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप सोचते हैं ना कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, वहां ना होके जहाँ पे आपने अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, वहां पे आपका सिलेक्शन होता है। काफी बार होता है ये। ठीक है, अभी आप सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप जब उसके बाद जाएंगे, जैसे BA MA के बाद जब मास्टर डिग्री आती है, मास्टर डिग्री के बाद ना बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि समझ नहीं आता है कि क्या करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है क्या करें।
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, वहां पे भी पैसे लगा के और फिर टाइम वेस्ट होता है। क्या कुछ मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, बताइए कोई भी स्टूडेंट। मैम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत टाइम लगता है, हाँ हाँ, टाइम लगाना Okay. पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ, मैं सभी का ना सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगी, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। हम बात कर रहे थे सबसे मेन पार्ट की कि हमारे कोर्सेज की, ठीक है, और आपके कैरियर की। मैंने आपको एक मैसेज बोला था कि आपके कैरियर के लिए बातें होंगी, ठीक है। आप ये बताइए कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का ना फ्री हो जाता है कि सिलेक्शन ना होने की बजाय फिर वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में फिर एक अच्छी जो वो चाहते हैं जिस टाइम पे, उनको फिर वो जॉब नहीं मिलती। तो मैं चाहूंगी कि आप अब देखो, एक बात बताओ, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं, अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी एक्सपीरियंस मांगने लगे, पता है आपको? कुछ पोस्ट ऐसी है कि वहां पे आपका एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ही आपकी जॉब लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आप देखो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, सभी के मेडिकल्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती है कि जहां से फिर स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो मतलब आउट हो जाते हैं कि उनको फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उस चीज को नेग्लेक्ट कर रही हूँ कि वो चीज नहीं करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको क्या करना है। आपको अपना कैरियर चूज करना है, आपका कैरियर आप खुद बना सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। आज आपके फ्रेंड है, कल को वो कहीं और है, आप कहीं और है। मैं भी एक मतलब ऐसे ही, हमारे भी फ्रेंड्स है, सभी फ्रेंड सर्कल सब कुछ है हमारा भी, ठीक है। लेकिन क्या होता है जॉब की वजह से और फिर इन फ्यूचर की वजह से सब चीजें ना बहुत अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज है ना आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना करियर खुद बनाना है। और सबसे मेन बात ये कि आज के टाइम पे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि वो फ्रीलांसर भी वर्क कर सकती हैं, अगर उनको मतलब फैमिली कंडीशन ऐसी है कि फैमिली नहीं अलाउ करती है, रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज्यादा, तो वो चीज आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप वर्क करने के लिए उससे पहले एटलीस्ट आपके पास तो ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, आप उसके बाद ही तो कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं कर पाओगे। अगर आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करके और आप कह रहे हो कि मैडम मैं फ्रीलांसर वर्क कर लो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी आपकी तब है जब आप एक अपना एक्सपीरियंस होल्ड करके, आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके, उसके बाद ही आपको मिलता है। अब आप एक बात बताइए, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड, पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, कभी रियल में देखी ये चीजें? लेकिन प्रैक्टिकल तो कभी कराया ही नहीं। सबसे मेन बात ये है, अब वो चीज डायरेक्टली वो चीज सारी हमने थ्योरी करी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की तरफ जब जाते हैं वो एक बिल्कुल ही अलग एक्सपोजर होता है, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होता है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताती हूँ। चाइना के स्टूडेंट्स को देखना कभी, चाइना की पॉपुलेशन भी हमारे जितनी है, सब कुछ हमारे जितना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है। क्यों? उसका रीजन सबसे बड़ा एक ही है कि वहां के जो स्टूडेंट होते हैं ना, 3rd क्लास के बच्चे पेचकस हाथ में ले लेते हैं और 6th क्लास के बच्चे रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसर्च रिपोर्ट आज तक बनाई है, खुद से मेहनत करी है? नहीं करी, क्योंकि वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होकर चल रहे हैं कि कॉलेज करवाएगा तो हम करेंगे, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो फिर अब मैं बताना चाहूंगी सारे हमारे एडवांस कोर्सेज के बारे में। हमारे एडवांस कोर्सेज ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, आप किसी मोड में भी कर सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, सेम प्रोसीजर है सारा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका 1 मंथ का एक टाइम पीरियड है, तो आपका एक बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। ये चीज तो मतलब ये समझो कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट को आने चाहिए। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ये पता होना चाहिए। अंशिका, व्हाट इज दिस? Why are you laughing? यहाँ पे कोई सर्कस चल रहा है क्या? तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट कि मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टूडेंट मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे? प्रीति ढुल, प्रीति ढुल मेरे को दिखिए। ओके, फाइल इज देयर। हाँ, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी आप सभी को एडवांस कोर्सेज के बारे में। हमारे जो एडवांस कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो पता है क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, आप सभी को पता लग गया होगा अब इतना तो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का फोकस क्या है, ठीक है। उसमें क्या चीज है, आपकी 3 चीजें क्लियर होती हैं, आपका कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। ये 3 चीजें आपके उसके अंदर कवर अप होती है। आप जब एडवांस करते हैं ना तो उन चीजों में क्या होगा, अब इसमें क्या है आपका एक बेसिक तैयार कर रहे हैं। बेसिक में क्या आ जाएगा, जैसे आप स्टार्टिंग होती है आपकी, आपको ये नहीं पता होता आपको क्या कहता है व्हाट इज ए कंप्यूटर, ठीक है, ये बोला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद आप एक थ्योरी लिख देते हो कि ये कंप्यूटर होता है, आप लिख देते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल उसको देखते हो तो फिर उसके अंदर क्या देखते हो कि हमारे पास सीपीयू भी है, हमारे पास कीबोर्ड भी है, हमारे पास माउस भी है, और हमारे पास एक पीसी भी है जिसमें एक स्क्रीन दिखती है, मॉनिटर है, ठीक है। ये चीजें जब आप देखते हो तो ही आप समझ पाते हो कि हमारी क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो जब तक आप एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं करोगे वो चीज इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो रट्टे मार के तो सब चले जाते हैं, हमने भी रट्टे मारे अपनी कॉलेज लाइफ में, बहुत रट्टे मारे हैं, ठीक है। एक दिन पहले पढ़ के अपना पास हो गए, लेकिन जब तक आप एक प्रैक्टिकल की तरफ नहीं मूव करोगे ना, और प्रैक्टिकल में ना मैं एक बात बताऊं आपको छोटी सी, प्रैक्टिकल करने में ना मजा भी आता है। थ्योरी को पढ़ने में नींद आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल को जब आप करोगे ना तो उसमें मजा आता है करने में, ना ऐसा होता है कि और ज्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगी कि हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का, सभी को पता होगा 1 लाख तक का हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो बी अवेयर, आप सभी को अभी तक मैं बता देती हूँ कि हमें वहां से भी स्टूडेंट्स ये टारगेट करने हैं कि कौन स्टूडेंट्स हम, मतलब किन स्टूडेंट्स को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपकी बार फर्स्ट प्राइज किसके लिए जाता है, कौन से कोर्स के लिए जाएगा। और मैं चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा करें, और आई थिंक सो डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट और एआई मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है काफी ना। लेकिन एआई के बच्चे प्लीज इतना एडवांस मत हो कि आप वेट ही ना कर सको। पेशेंस सबसे मेन बात क्या होती है कि जब भी हम, अब मैं कम्युनिकेशन स्किल का ना एक पार्ट बता देती हूँ छोटा सा। जब भी आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आपको कभी भी ना किसी की बात नहीं काटनी होती, हमेशा पहले दूसरों की देखो और फिर आपको अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना एक मतलब रखना चाहिए कि हाँ मेरा ये पॉइंट है। अपना पॉइंट आपको बाद में रखना चाहिए, पहले दूसरों का सुनो, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है, और मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे कैमरा ऑफ है, वाई? रीजन बताइए, आप सभी के कैमरा क्यों ऑफ रहते हैं? आपकी अगर ऑनलाइन क्लास है तो इतना नहीं है कि आपको ये डिस्काउंट मिल गया कि आप एक कैमरा ऑफ करके आप अपनी क्लास लगा देंगे। हम आपकी सभी की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है, जिनके कैमरा ऑन रहते हैं और साथ में वो बात भी करते हैं, सारी चीजें इसमें नोटिस होती हैं। आपकी इसमें प्रोजेक्ट फाइल पे नोट की जाएगी कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं। और हाँ, प्रोजेक्ट फाइल के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी शुरू कर दे, और यहाँ पे एक एक स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल नहीं देखी जाएगी, वो बिल्कुल लास्ट में देखी जाएगी। मैं उसका फॉर्मेट बता सकती हूँ, आप उस फॉर्मेट से आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे मेन बात ये, जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी का है, एक मिनट, ओके ओके अंशु मैम मैंने आज ही ऑफ किया कैमरा नहीं, ओके ओके कोई नहीं चलो, जिसका इशू है। तो आप एक बात बताइए, आपकी अगर तबीयत खराब है, आप पहले अगर बहाना ले लेते कि मैम आज मेरी तबीयत खराब है, अगर क्लास लग रही होती है
एग्जाम देने के लिए सारे स्टूडेंट कैसे पहुंच जाते हैं? एग्जाम में किसी की तबीयत खराब नहीं दिखती, क्यों? कोई रीजन बता सकता है? किसी को ना तो बुखार होता है, ना खांसी होती है, ना जुकाम होता है, ना पेट में दर्द होता है, किसी को कुछ नहीं होता। तो ये चीज भी आप देखो, आप जब तक अपने आप को थोड़ा सा और ग्रो नहीं करोगे, अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बनाओगे ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप एक घर बैठ के अभी तो आप कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपको क्या करना है, सबसे बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है? इन फ्यूचर के लिए बी प्रिपेयर फॉर यू, कि आपको इन फ्यूचर आपको क्या करना है। इफ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट देयर फॉर यू, तो आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? रीअपियर का डर, ओके ओके विशाल, रिपोर्ट में मैम असाइनमेंट भी अटैच, एक मिनट इसका भी। हाँ जी, हाँ मैं रिपोर्ट के लिए अब सभी को बता देती हूँ। देखो पता है क्या, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा रिपोर्ट का आ जाता है, रिपोर्ट के लिए, ठीक है? सबसे बड़ा हमारा जो टॉपिक है वो रिपोर्ट के लिए आता है, बिकॉज आप इंटर्नशिप किसके लिए कर रहे हो? रिपोर्ट के लिए कर रहे हैं सभी के सभी। तो मैं रिपोर्ट के लिए आपको गाइड करना चाहूंगी। जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने मतलब ये समझो कि जो आपके सुपरवाइजर हैं, अगर आपको वो सेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी साइट पे भी जाके देख सकते हैं। आप उसको ओपन कीजिए, जैसे CRSU के हैं अंडर में है कोई, या फिर GJU के अंडर में है, तो आप अपनी साइट पे जाओगे, BPSMB के, MDU के हैं, आप अपनी साइट पे जाइए, वहां पे जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आ जाता है। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मतलब ये चीज बिल्कुल ही अलग दे रखी है, फॉर्मेट सभी का होता है, ठीक है? आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैम फॉर्मेट तो है पर समझ नहीं आ रहा कैसे करनी है। देखो आप अनीशा कौन से कोर्स के लिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, ये नहीं कि अब सभी स्टूडेंट अपना कोर्स बताएंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगी। अनीशा बताइए AI। अब देखो आपका एक फॉर्मेट है कि जैसे अगर AI के स्टूडेंट है, या वेब के स्टूडेंट है, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट है, सबसे पहले तो आपका फ्रंट पेज आएगा, ठीक है? उसके बाद आपके 2-3 पेज इस तरीके के आते हैं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट एंड टेबल ऑफ कंटेंट आते हैं। उसमें आप क्या करेंगे उसके बाद, और सबसे मेन बात ये, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोई हैंड रिटन नहीं बनाएगा, या आपकी हैंड रिटन नहीं बनेगी, या आपकी टेक्स्ट में बनेगी। आप वर्ड का यूज कर सकते हो, आप है ना सभी एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और उसमें नोट डाउन कर लो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में इसको किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताऊंगी, ठीक है? सबसे मेन बात ये है, जो पिछले साल दी थी उसी को एडिट कर दें। कैसे एडिट करोगे? पिछले साल आपने रिपोर्ट बनाई थी, आपने बनाई थी, किसी और ने बनाई थी? टॉपिक तो चेंज होगा ना अगर आपने, ओके ओके, टॉपिक तो चेंज होगा। आप है ना उसमें एडिटिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, टॉपिक ही चेंज कर, हाँ फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, टॉपिक आपको चेंज करना पड़ेगा। टॉपिक इन द सेंस ऐसा नहीं कि फ्रंट पेज पे आपने लिख दिया कि मैं पहले AI में की थी तो अब डिजिटल मार्केटिंग लिख के छोड़ दिया, ये चीज आपको नहीं करनी, बिकॉज अंदर का फॉर्मेट तो आपका सारा ये उसका रहेगा दूसरे सब्जेक्ट का। तो मैं बता देती हूँ, स्टार्टिंग में आपके 2-3 पेज रहेंगे जिसमें आपका सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन एंड टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद मैं बात करती हूँ, फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका सबसे मैंडेटरी है, मैम द सेम टॉपिक्स आर बीइंग टॉट इन आवर क्लासेस एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इंटर्नशिप रिपोर्ट। हाँ यस शिवानी, ओके देखो अब मैं बता देती हूँ, जैसे अब कुछ स्टूडेंट फाइनेंस के हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप है ना अपने सबसे पहले आप पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन दोगे कि आपकी कंपनी क्या करती है, सर्च करेंगे सभी के सभी। आपने AWL मेटावर्स प्राइवेट लिमिटेड से इंटर्नशिप की है तो उसके अंदर क्या चीजें वो अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने वर्डिंग्स में लिखेंगे, उसका क्या मिशन, विजन और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। उसके बाद
सर रिपोर्ट की बता रही हूँ, नहीं आ रही इनको समझ। ठीक है, उसके बाद मैं बता देती हूँ, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आएगा आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपका कौन सा टॉपिक, आप फाइनेंस के हैं या फिर आप एचआर के हैं या मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। उसके बाद आप अपना ना ये लिखोगे कि मैंने वीडियो एडिटिंग, वो पूरा आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे, वीडियो एडिटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। एटलीस्ट 2 to 3 पेज का आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ये नहीं कि हाफ पेज में करके छोड़ दिया लोग। और सेम फॉर दैट कि जब आप कंपनी का लिखोगे तो वो भी एटलीस्ट 2 पेजेस का होना चाहिए। सभी नोट डाउन कर ले। उसके बाद आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में जब आप अपना लिखते हैं जो भी आपको कोर्स है, उसके अंदर आप लिखेंगे, सबसे मेन बात होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव उसमें मेंशन होना चाहिए, उसके बिना आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी प्रोजेक्ट फाइल। ऑब्जेक्टिव के बिना आपकी कोई रिपोर्ट होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपने इसमें क्या क्या किया है, जो आपने क्या किया। अब जैसे देखो फाइनेंस का किया है तो फाइनेंस का वर्क क्या होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है तो उसका आगे जाके क्या स्कोप है, क्या उसका सोर्स है और क्या उसके मतलब इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें आप उसके अंदर लिखेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस, आपने क्या वहां पे वेरीफाई किया, वो सारी चीजें आ जाएंगी। उससे पहले हाँ मैं एक बात बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आप है ना एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में है कि आप मतलब जो पिछले जो आपके रिसर्चर्स हैं उनका देख सकते हैं। आई थिंक सो हमारे में तो था बीपीएसएमपी में, औरों का मुझे पता नहीं। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग फॉर्मेट है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सब अपने अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। क्या आपका इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके इंपॉर्टेंस, क्या उसका स्कोप, वो सारी चीजें होंगी। डेटा एनालाइज करोगे, डेटा एनालाइज करने के बाद आपका मैं क्या बताती हूँ इससे पहले, हाँ मेथोडोलॉजी, सबसे मेन पार्ट ये है, मेथोडोलॉजी आएगा आपका। इसके अंदर आपका रहेगा कि आपने वो सारी चीजें तो कर दी, ठीक है, आपने सारी चीजें करी है, मतलब पिछले में पढ़ लिए कि पिछलों ने क्या किया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपने क्या इंक्लूड किया है, ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट किया, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और आप एनालाइज करके फिर उसको मतलब फाइंडिंग्स एंड सजेशंस और फिर कंक्लूड करके आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं। रेफरेंसेस आपके वो होनी चाहिए जो आपकी साइट होती है, ठीक है, जो आपका फ्रंट पेज होगा वो कलरफुल होगा और जो लास्ट पेज होता है वो आपका कलरफुल होता है। बीच के पेजेस आपके कलरफुल होते ही नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जैसे सीआरएसयू है उसमें चल जाती है, हमारी बीपीएसएमपी में ऐसी नहीं चलती, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग है, आप किस तरीके से फॉर्मेट में बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे मेन बात, आपके प्रोजेक्ट फाइल का जो टाइटल होगा वो आपका 16 का होगा। ठीक है, आप कुछ भी चीज लिखेंगे 16 में तो आई थिंक सो कुछ भी नहीं आएगा आपका, बिकॉज जो आपका फर्स्ट पेज है आपके उसके अंदर क्या होगा, जो हेडिंग है आपकी, जो सब हेडिंग आएगी उसके अंदर, हेडिंग तो कोई होती ही नहीं, सब हेडिंग आएगी वो आपकी 14 की रहेगी। उसके बाद जब आप नेम, क्लास, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, सिग्नेचर, वो सारी चीज जब आप लिखेंगे वो आपकी 12 में आनी चाहिए। फर्स्ट पेज पे सभी के कॉलेज यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए और आपका टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक आपका ऊपर की तरफ मेंशन हो पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी आगे की तरफ कि आप जब आप बनाते हैं तो सबसे मेन बात ये आती है किस फॉन्ट में हमें बनानी चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट होता है, टाइम्स न्यू रोमन, उस फॉन्ट में आप सभी को अपनी इंटर्नशिप, आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, उसके बिना आपकी प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनेगी, उसी उसमें बनेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन जब आप ऊपर की तरफ साइड में लिखेंगे, कोई बीच में नहीं लिखे, बीच में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो एक 14 के फॉन्ट साइज में होगा, 14 होना चाहिए। और जब आप उसका पैराग्राफ शुरू करेंगे तो वो 12 में होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं करेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल ही अलग अलग वर्ड्स दिख रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपकी इसके अंदर आएंगे। रेफरेंसेस मैंने आपको बता दी है कि कहाँ से, कौन सी साइट पे से आप देख रहे हैं, वो सारी चीज बताओगे। मैम टाइटल का साइज, टाइटल आपका नहीं आएगा, सब हेडिंग आएगी डायरेक्ट। आप जैसे मतलब कोई भी आप अपना टॉपिक लिखोगे फ्रंट पेज पे तो वो 14 का होना चाहिए, उसके बाद आपका 12 साइज होना चाहिए,
और पूरी फाइल आपकी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में बनेगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, उसके बिना नहीं बनेगी। पावर पॉइंट में बनानी है। पीपीटी शेयर करोगे क्या आप, ये बताइए। पीपीटी किसने बोला बनाने के लिए? पीपीटी आप A4 साइज शीट में कैसे निकालोगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको मैंने जब बोला है कि A4 साइज शीट पे जब आप निकालेंगे तो फिर आप कैसे पीपीटी के फॉर्म में उसको निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वर्ड या कैनवा में बनाएंगे, आपकी एक A4 साइज शीट होनी चाहिए, ठीक है। मैम विंडो पर बनाकर सबमिट कैसे करेंगे? आप उसको सेव कीजिएगा ना। और मैं सभी से बताना चाहूंगी, अगर आप वर्ड पे बना रहे हो वो चीज ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल अपने बनाना चाहेंगे तो वो कैनवा पे बनेगी, कैनवा पे आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस में आप बनाओगे, वर्ड में या कैनवा में। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी एआई का ज्यादा यूज नहीं करना, नहीं तो फिर ये मत बोलना मैडम हमारी प्रोजेक्ट फाइल काट दी गई है। ये नहीं कि चैट जीपीटी का यूज करके सभी ने वहीं से ही बनवा ली, वो तो आपकी कट हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल आता है उनको पता होता है कि आपने कहाँ से अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से आप पूछ सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की भी रिपोर्ट तैयार करनी है क्या मैम? किसकी रिपोर्ट तैयार नहीं होगी ये बताओ? सभी की रिपोर्ट तैयार होगी। जो भी अगर कम्युनिकेशन स्किल का भी बच्चा है या वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी की आपकी रिपोर्ट बनेगी। इंटर्नशिप आप इसीलिए कर रहे हैं, सभी रिपोर्ट के लिए ही कर रहे हैं, बिकॉज 50 मार्क्स आपकी जो कंपनी होती है वो देती है, 50 आपके जो आपके एक्सटर्नल आता है वो देते हैं। मैम सबमिट डेट आपकी आई थिंक सो लास्ट वीक ऑफ द जुलाई इन कंपनी। आपके जो कॉलेज में है उसका आप बाद में देख सकते हैं, आप अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं। बीपीएसएमबी खानपुर, यस यस नेहा लोहान। रिपोर्ट में हमारा एक्सपीरियंस टाइप करना है बेसिकली। यस क्वेश्चन आपने क्या इम्प्रूवमेंट आपको वहां पे दिखानी है कि आपने क्या क्या चीजें इम्प्रूव करी है, ठीक है। और सारा वो फॉर्मेट दिखाने की क्या क्या आपको सिखाया गया है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखानी है, ठीक है। आप ये है कि एआई की हेल्प लेके आप है ना अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि मेरे को ना ये चीजें सिखाई गई थी, तो इसका मेरे को ना एक इंट्रोडक्शन पार्ट बना के दे दो, वो बना के दे देगा, ठीक है। इस तरीके, लेकिन आपको लिखना अपने फॉर्मेट में, उसमें वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि उठाया कॉपी किया पेस्ट कर दिया। मैम हिंदी में बना सकते हैं हम रिपोर्ट? नो, रिजेक्टेड। लास्ट डेट लास्ट वीक ऑफ द जुलाई, और लास्ट में कंक्लूजन भी करना है क्या? कंक्लूजन के बिना आपकी रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्ट फाइल होती नहीं है, सभी का कंक्लूजन जरूरी होता है। मैम कितने पेज की बनानी है? डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ऑफ आई थिंक सो मतलब आपका 30 to 45 के बीच में हो सकते हैं, उससे ज्यादा मत करना, उससे कम मत करना। कॉलेज सुपरवाइजर ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15 से 20 पेजेस बोला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बना रहे हो। अगर फिर कल को रिजेक्ट हो गई तो फिर मत बोलना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो बताया है वो आपका एक बेसिक है, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। मैम कोई कॉपी रिपोर्ट मिल सकती है फॉर हेल्प? नो, हम किसी की रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकते, सबकी अपनी पर्सनल चीजें होती है, कोई भी अपनी पर्सनल चीज। आप अपना फोन शेयर कर सकते हो मुस्कान? कोई भी नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्लास में भी सेम, यहाँ भी, सो डिपार्टमेंट चेक कर देगा। शिवानी गंगस, आप तो बीपीएसएमबी के स्टूडेंट हैं, आपको तो फॉर्मेट है ना, मतलब मैं भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। हमारे वहां का जो फॉर्मेट है मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप एमबीए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं शिवानी? MBA from Kurukshetra University. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो फिर तो आपका फॉर्मेट अलग हो गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, साइट पे जाके वहां पे आप चेक करो, ठीक है। वहां पे आपको प्रोजेक्ट फाइल का पूरा फॉर्मेट दिखाएगा, क्या आपका फॉर्मेट है, उस तरीके से आप बनाओ। हाँ मैम असाइनमेंट वर्क भी नहीं, वो आपको मतलब ये बताना है उसके अंदर बेसिकली कि क्या उसमें मतलब आपके असाइनमेंट जो हुए थे वो सारी चीजें। ये नहीं कि आपने पूरा उसकी पीडीएफ उठाई और वहां पे वो शेयर कर दी, वो चीज आपको नहीं करनी। मेरे घर ओके ओके विशाल, आप है ना बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ठीक है। हमने रिकॉर्ड कर लिया पूरी क्लास, यूट्यूब पे जब आपको डाल दी जाएगी
और तो फिर आप वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे बीच हिमांशु सर आ रहे हैं और हिमांशु सर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से और भी जो आपकी क्वेरीज हैं वो सभी आपको गाइड करेंगे। वो एक ट्यूटर हैं वेब डेवलपमेंट के, स्टूडेंट्स उनको जानते होंगे, आई थिंक सो कॉमन क्लास में जब उन्होंने स्टार्टिंग में क्लास ली थी तो उन्होंने ही ली थी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स आई होप सो उनको जानते होंगे। ठीक है, तो उनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ भी जो भी आपके प्रोजेक्ट है क्लासरूम किसी को भी बता देंगे एडमिन। Hello, good afternoon, everybody. Am I audible to everyone? Yes, sir. Good afternoon. Okay. Now onward, everybody will just send a message. Okay. दिव्या साहू, बताइए क्या हुआ? राठी और दिव्या अपने हैंड रेस कर रखिए। Do you have any doubt? Okay. So जो वेब डेवलपमेंट एक मेरे हिसाब से जो टेक के बच्चे हैं, वेब डेवलपमेंट, एआई, साइबर और डेटा एनालिटिक्स वो सभी मेरे को जानते होंगे। मैं हिमांशु कौशिक, आपका मेंटर। स्टार्टिंग के 1 वीक की सारी क्लास आपकी मैंने ली थी, उसके बाद आपको अलग अलग मेंटर्स को सौंप दिया गया था। ओके, अभी मेरे को बताओ किसी को कोई डाउट है? वी विल टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और अदर अलग अलग आप टेक के स्कोप के बात करेंगे आज। बताओ, एनीबॉडी गॉट एनी डाउट? ओके, एनीबॉडी गॉट एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, नोबॉडी गॉट एनी डाउट। तो चलो आप बात करते हैं सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के बारे में। वेब डेवलपमेंट ये मानो आज के टाइम पे सबसे बूम में फील्ड है। हर किसी को वेबसाइट चाहिए, चाहे वो कोई नॉर्मल शॉप वाला हो, कोई नॉर्मल हॉस्पिटल है, लेकिन कोई भी इंसान है, कोई भी ब्रांड है, उसको अपनी वेबसाइट चाहिए। ये मानो अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाने की सोच रहे हो, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, एट द एंड में हर किसी को अपनी वेबसाइट तो बनानी ही पड़ेगी। चाहे आप कोई टेक का प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, या कुछ और बना रहे हो, या आप लोग कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, या कोई शॉप ओपन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, सो ये बूम में फील्ड आएगा अभी, क्योंकि आप अगर देखोगे जैसे कि ये जो ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी और भी बहुत सारी चीजें चल गई हैं आजकल, तो सभी अपने आप को टेक पे फील्ड, टेक के ऊपर मतलब मोबाइल पे, लैपटॉप पे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर सभी लोग अपने आप को शिफ्ट करेंगे तो बंदों की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बताओ। Yes, sir. अगर सभी बच्चों को, हाँ जी नैन्सी बोलिए। तो ना सभी बच्चे काम करें, हैंड रेज करने से पहले एक बार देख ले। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर दे। हैंड रेज कर रहे हो तभी करो जब आपको कोई डाउट हो, बिना किसी डाउट की कोई हैंड रेज नहीं करेगा। ओके, तो हर किसी को अपनी अपनी वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। और वेबसाइट बनाएगा कौन? हम डेवलपर्स। अपने को वेबसाइट बनानी है। अपना अभी एक बेसिक जो इंटर्नशिप कोर्स चल रहा है वो चल रहा है वेब डेवलपमेंट का। उसके अंदर अपन सीख रहे हैं फ्रंट एंड कि जो अपना पूरा पेज है वो दिखता कैसा है, वो दिखने वाला पेज कैसा बनेगा। उसके अंदर आप एक एक चीज देखते हैं कि डिजाइनिंग कैसी होगी,
उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, आप HTML यूज करेंगे, CSS या JS, आप क्या क्या यूज करेंगे। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि वो पूरी रेस्पॉन्सिव कैसे बनेगी, थोड़ा बहुत API के अंदर REST API वगैरह आप करेंगे, एनिमेशंस करेंगे हल्की फुल्की। ओके, जिस जिस बच्चे को इंटरेस्ट आएगा फिर उन बच्चों को हम एडवांस में शिफ्ट करेंगे कि वो फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे जो भी आप अलग अलग वेबसाइट देख रहे हैं ना, वो वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट उठा लो, वो सभी बना सकते हैं आप। कोई भी गूगल के ऊपर आप कोई भी वेबसाइट उठाओगे, वो कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं आप। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा काम नहीं है। चाहे नॉर्मल वेबसाइट हो, चाहे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो, कि कई बार आप देखते होंगे कि अगर आपने अपनी नॉर्मल आईडी से लॉगिन किया तो वेबसाइट अलग दिखती है, लेकिन अगर कंपनी वाले या इंस्टीट्यूट वाले लॉगिन करते हैं ना, उनको अलग दिखता है। वो होता है RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि आपके रोल के हिसाब से आपको अलग अलग पेजेस दिखाई देंगे। जैसे अगर आप उसकी बात ले लो, आप गूगल क्लासरूम की बात ले लो, अगर आप गूगल क्लासरूम पे आ रहे हो तो आपको सिर्फ वही क्लासरूम दिख रहे हैं जिनके आप अंदर हो, जिनके आप अंदर आपने इनरोल किया है। लेकिन एग्जिस्ट तो सभी करते हैं, लेकिन आपको दिखते सिर्फ वही चीजें हैं जिसके अंदर आपने इनरोल किया है। ये सारी चीजें आप बैकएंड के अंदर करते हैं, चाहे आप कोई फिनटेक की कंपनी लगा लो, चाहे आप ई-कॉमर्स की कंपनी लगा लो, चाहे आप कोई नॉर्मल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हो आपकी, चाहे आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। मैंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके अंदर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स भी हैं, मैसेजिंग ऐप था, उसके अंदर आप रियल टाइम में मैसेज भेज सकते थे, रियल टाइम के अंदर आप फोटोज भेज सकते थे, आप अपने स्टेटस चेंज कर सकते थे। ये मेरा बेसिकली मेजर प्रोजेक्ट था जो आप बीटेक के अंदर आप एट द एंड में सबमिट करते हैं ना, मेजर प्रोजेक्ट, दैट वाज माय मेजर प्रोजेक्ट। ओके, तो मैंने ये एक ऐप बनाया था फुल्ली रेस्पॉन्सिव। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं AWS मेटावर्स से, तो उनको मैं बता दूं कि जैसे ही आप एडवांस कोर्स करेंगे, एडवांस कोर्स खत्म होने के बाद लगभग बच्चों को हम PPO देते हैं यहाँ पे, कि जो भी अच्छा बच्चा होगा, कि हमें पता है कि ये बच्चा अच्छा है, ये अच्छा काम करता है, तो हम उसको यहाँ से PPO देते हैं। कि PPO होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि आप अब हमारे पास ही काम कर सकते हैं। वो उस बच्चे के बच्चे वो हमारे साथ काम करना चाहता है नहीं चाहता, क्योंकि एट द एंड मार्केट तो बूम पे है। ओके, इसके अंदर आप ये भी सीखेंगे कि आप अपने जो वेबसाइट है ना, उसके अंदर AI कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, चैटबॉट कैसे डाल सकते हो, FAQ कैसे डाल सकते हो। आप जो आपका डाटा है वो पीछे कहाँ पे रेंडर हो रहा है, कहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा, डोमेन्स खरीदना, सर्वर्स के ऊपर चीजें भेजना, पूरा API के ऊपर सारा बैकएंड का काम होगा। अभी जो आप देख रहे हो ना, आपने आइसबर्ग देखा है? एवरीबॉडी नो अबाउट आइसबर्ग, यस और नो? ओके, एवरीबॉडी नो। तो जो आइसबर्ग होता है ना, तो जो आइसबर्ग होगा ना, वो आइसबर्ग ऊपर ना थोड़ा होता है, लेकिन वो समुद्र के अंदर ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो यही काम है, जो फ्रंट एंड है ना वो टिपो है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो आप बैक एंड करेंगे ना, वो बैक एंड बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर सारा काम आएगा। जब आप बैक एंड करोगे ना, तो आपको कैसे बताऊं कि जो टेक के बच्चे होंगे ना, वो मेरे को एक फील आती है, एक मजा आता है काम करने में। जैसे जो वेब डेवलपमेंट के बच्चे हैं ना, जब वो पेज रेंडर करवाते हैं, आप HTML CSS कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, जो DM के बच्चे हैं वो फेसबुक के ऊपर पेज बना रहे हो, जब वो बन जाता है और जो वो काम करता है ना, तो देखते फील आती है, मजा आता है कि हाँ देख मैंने ये बनाया। और सबसे मेन बात बताऊं, अगर आप कंफर्ट की बात करें तो जो डेवलपर के रोल में कंफर्ट है वो कहीं नहीं है। अपने को किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी से कोई काम नहीं करना, अपने को डायरेक्टली क्या करना है, बैठना है, डेवलप करना है। जो मार्केटिंग टीम होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केटिंग का फील्ड खराब है या कुछ और है, लेकिन अपने को बाहर कम जाना पड़ता है। अपना काम है टेबल पे बैठो, बढ़िया सी चेयर लेके AC के अंदर, और बस 4-5 उंगलियां घुमाते रहो। बेसिकली सबसे आसान काम है, कोई फिजिकल काम नहीं है अपना। यस और नो? सर रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प चाहिए थी। ओके, रिपोर्ट तैयार करने में अभी मैम ने आपको बताया तो है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। दीपक जी, एडवांस कोर्स कितने मंथ का है? एडवांस कोर्स बेसिकली आप क्या सीखना चाहते हैं ना, उसके ऊपर है सारी बात। जो आप करना चाहते हो, कि अपने पास अलग अलग ना वैरायटी कोर्स। अगर आप बिल्कुल ही फुल स्टैक करना चाहते हैं, वो 6 से लगभग 6 महीने का कोर्स होगा, 6 से 7 महीने का कोर्स है। उसके अंदर आप फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। फिर आप, अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू फ्रीलांसिंग, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर नहीं मेरे को तो कंपनी में काम नहीं करना, मैं तो फ्रीलांसिंग करूंगा,
वो भी कर सकते हो। मैंने खुद फ्रीलांसिंग की है। अपना फ्रीलांसिंग करने का जो काम है, मैंने खुद अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में फ्रीलांसिंग की, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के डिलीवर किए मैंने। खाली बैठे रहते थे, पूरी रात बना दो, रात को सोते तो है नहीं। देखो बेसिकली जो इंजीनियर इंसान होगा वो रात को बहुत ही कम सोते हैं। 90% इंजीनियर मैंने रात को सोते हुए नहीं देखे। ये खास रियलिटी है। सर रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प चाहिए, कहाँ से ले सकते हैं? ओके, स्टेप बाय स्टेप बता दो रिपोर्ट बनाने के लिए। मतलब बेसिकली सभी के डाउट रिपोर्ट को रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? मैं तो दिन रात सोता हूँ सर। वो एक आधा एक्सेप्शन होता है, मैंने 90% तभी बोला है। आपके जैसे जो हैं वो मैंने एक्सक्लूड कर दिए। सर व्हाट अबाउट एंट्रेंस एडवांस कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी? हाँ, साइबर सिक्योरिटी का भी हम एडवांस कोर्स ऑफर करते हैं। वो भी शायद लगभग 6 से 9 महीने का होता है। उसके अंदर आप सारे काम सीखेंगे कि आप किसी के ऊपर कैसे मालवेयर इंस्टॉल करोगे। उसके अंदर आप बेसिकली सारा काम काली लिनक्स के ऊपर करते हैं। मुस्कान, अपना सारा काम ही काली लिनक्स के ऊपर होगा। उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के ये देखेंगे कि आप फायरवॉल कैसे डिजाइन करते हैं, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं किसी भी थ्रेट से, या आप किसके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो आप एडवांस कोर्स के अंदर सीखेंगे। मतलब बेसिकली अभी आप ये मानो कि जो आप नॉर्मल कोर्स कर रहे हो ना, उनके अंदर आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, और जब आप एडवांस कोर्स को करने सोचोगे ना, तो आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे। अभी तक जैसे कि बच्चे होंगे सभी, आप सोच रहे हो कि सर हमने ये बना दिया, लेकिन वो अधूरा काम है। जो एडवांस कोर्स है ना, वो करने के बाद आप रियल वर्ल्ड में उतरने के लायक हो जाओगे। आप बोल पाओगे कि हाँ मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। ओके, अंडरस्टूड? स्टेप बाय स्टेप बता दो सर रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट के अंदर अभी आपको कुमकुम मैम ने बताया, मेरे को बताओ उसमें क्या डाउट है आपको अनिशा? सर ग्राफिक डिजाइनिंग का मेंटर अलग आएगा। ओके, सर वेब डेवलपमेंट क्लास, वीडियो एडिटिंग का भी सर। हाँ, वीडियो एडिटिंग का भी अलग है। मेरे से पूछो आप टेक के बारे में, जो भी अपने टेक की बातें हैं वो आप सारी कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है टेक के अंदर, चाहे आप डीए के ऊपर ले आओ, एआई के ऊपर करो, वेब डेवलपमेंट हो, साइबर हो, आप उसके ऊपर बात कर सकते हो। किसी को भी इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ। ओके, नोबडी गॉट एनी डाउट। अब मैं बात करता हूँ, एक सबसे बड़ा आजकल ना मिथ चल रहा है कि एआई आ गया। सर एग्जांपल, एक सैंपल प्रोवाइड कर दीजिए, मेरी पर्सनल डिटेल हाइड कर देना जिसकी भी रिपोर्ट हो उसकी। ओके ओके, कर देंगे। मैं बोल दूंगा टीम को, वो कर देंगे आपकी रिपोर्ट है सैंपल की अपलोड। और कोई एआई का स्कोप? हाँ, एआई के ऊपर ही बात करेंगे अभी यार। What's the expected fresher package in AWL after advanced course? आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी, इतना बता सकता हूँ मैं, कंपनी कंजूस नहीं है। आप जितना काम करोगे, सर सैलरी कितनी है वेब डेवलपमेंट में? अगेन आपकी देखो सैलरी बेसिकली आपको मैं बताऊं, सैलरी हो जाती है महीने के 10,000 से लेके महीने के 10 लाख तक वेब डेवलपमेंट की। अब आप किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं वो देखो। आप जिस भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो उसी टाइप की आपको सैलरी मिलती है। 10,000 का भी इंजीनियर होता है, 10 लाख का भी इंजीनियर होता है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, सब कुछ आपके ऊपर होगा। कि एक नॉर्मल टेक्स्ट, कई वेबसाइट देखते हो आप, उनके अंदर ना नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ठीक है? तो नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर क्या होगा कि आप नॉर्मली टेक्स्ट चल रहा है आपका, उसको बनाने में ज्यादा ना तो मेहनत लगती है ना कोई बैकएंड का काम होता है। जैसे कि लैंडिंग पेज तैयार करता है, तो कभी भी इंस्टाग्राम के बायो के अंदर लिंक होते हैं ना, उन पर क्लिक करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वो सिर्फ एक बेसिकली नॉर्मल लैंडिंग पेज होती है। उसके अंदर एफर्ट नहीं लगते कुछ ज्यादा, ना ही उसकी कुछ वो होता है कि आप कुछ ज्यादा पैसे मिलते होंगे बनाने के लिए। जितनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट, जितनी दिखने में अच्छी, जितना आपका काम होगा ना, प्योर ये फील्ड वो है वेब डेवलपमेंट का, टेक का सारा फील्ड, कि जैसा आप काम दोगे वैसी सैलरी मिलेगी। समझ रहे हो? वो कहावत सुनिए है कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो जितना आप काम करोगे ना उतनी आपको सैलरी मिलेगी। ओके, एआई का स्कोप, एआई का अंदर देखो अभी बेसिकली दो चीजें एआई के अंदर। एक तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा जो सिर्फ एआई के टूल्स सीखना चाहते हैं कि एआई के टूल्स कैसे काम करते हैं। स्किल बेस्ड सैलरी, एग्जैक्टली स्वीटी, स्किल बेस्ड सैलरी होती है।
एआई के अंदर स्कोप ये है कि एआई का जो होता है दो काम है, एक तो बच्चे सीख रहे हैं टूल्स की, वो जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके टूल्स को कैसे बना, उसके टूल्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, ओके वीडियो एडिटिंग, और जो अपना इमेज जनरेशन, जो भी अलग अलग चीजें, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, ये सारी चीजें टूल से आप सीख सकते हैं। तो ये टूल बना के देगा। दूसरा एआई के अंदर स्कोप है कि आप खुद अपना पर्सनल एआई बनाए। उसके अंदर जो भी बच्चा एआई बनाने की सोच रहा है उसको सबसे पहले मैथ्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एआई बनाने में अपने को सबसे पहले सीखना पड़ता है एमएल। एमएल के अंदर अपने को मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग एल्गोरिथम, अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, वो सारे सीखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको आना चाहिए स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और कई सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर जो बच्चा मैथ को हैंडल कर सकता है ना, वो ही बच्चा एआई के फील्ड में आगे जाए। मतलब टूल सीखने के लिए तो कोई भी सीख सकता है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिल्ड योर ओन एआई, देन इफ यू नो द मैथ, देन यू कैन मूव इन दैट। ओके, वेब डेवलपमेंट का फॉर्मेट बता दो सर, इसमें क्या सीखना होता है। वेब डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली 3 चीजें होती हैं खुशी। सबसे पहले होता है फ्रंट एंड, कि आपकी वेबसाइट जो आपको दिख रही है वो वेबसाइट है क्या, उसको जो यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है वो हेडिंग क्या है। व्हाट मेनली इंक्लूड फुल स्टैक डेवलपमेंट टू मेक द, ओके यही बता रहा हूँ एक बार अनु रुको, कि आपका जो अपना फ्रंट एंड है वेबसाइट के अंदर, फुल स्टैक के अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप लेके चलोगे तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका फ्रंट एंड, कि आपको जो वेबसाइट पूरी दिख रही है उसके अंदर आपका HTML, CSS, JS, उसके अलावा आपका कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड या फिर रिएक्ट, ठीक है, ये सारे होते हैं आपके फ्रेमवर्क्स। तो ये सब आप सीख सकते हो फ्रंट एंड के अंदर। उसके बाद होता है अपना बैक एंड। बैक एंड के अंदर आपको अलग अलग चीजें सीखनी पड़ती है। सबसे जो कॉमन है वो होता है मनस्टैक। ओके, मनस्टैक के अंदर आप मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.js, ये सारी चीजें सीखते हो, इसको फुल स्टैक बोलते हैं। इसके अंदर आप ये देखोगे कि बैकएंड में काम कैसे हो रहा है। जब भी आप लॉग इन करते हो वो डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, बैकएंड के अंदर ही डाटाबेस भी आ जाता है। जो तीसरा बता रहा हूँ मैं, फ्रंट एंड, बैकएंड, डाटाबेस, ये 3 होते हैं। लेकिन बैकएंड के अंदर ही डाटाबेस इंक्लूड होता है, कि जब भी आप कोई भी डिटेल डालते हो यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने कोई फोटो या वीडियो अपलोड करती है तो वो डाटाबेस में कैसे स्टोर हो रही है, वो डाटाबेस है कहाँ पे, 24 घंटे आपकी वेबसाइट लाइव कैसे रहती है, चाहे आप दिन के 2 बजे चला लो या रात के 2 बजे चला लो, वेबसाइट लाइव कैसे रहती है। आप अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, या जैसे कि आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर खोल लो, किसी भी गूगल के ऊपर खोल लो, या फिर आप जिस भी बटन पे क्लिक करते हो तो दूसरे पेज के ऊपर कैसे जाते हो। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है, मेरी वीडियो कैसे दिखाई दे रही है, आप रिएक्शंस कैसे भेज रहे हो, आप जो मैसेज भेज रहे हो वो मेरे पास कैसे आ रहे हैं। ये जो सारी चीजें ये बैक एंड के अंदर होती है। बेसिकली आप ये मान सकते हो जो चीज आपको दिख रही है वो फ्रंट एंड, जो चीज आपको नहीं दिख रही वो बैक एंड। सर नेटवर्क इशू है, कॉल बार बार कट हो रही है। सतीश, किसी और को है ये नेटवर्क इशू? आई डोंट थिंक सो किसी और को है, ये शायद आपकी ही नेटवर्क में दिक्कत है। सो आप एक बार देख लें कहीं किसी दूसरी जगह बैठ के कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर आप किसी और का हॉटस्पॉट ले सकते हैं। ओके हाँ, देखो किसी को भी कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के अंदर अपने को 2 या 3 चीज बोल सकते हो। आप अगर डेटाबेस को अलग लेके चल रहे हो तो 3 चीज, फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस, या फिर आप फ्रंट एंड बैक एंड भी बोल सकते हो उसको नॉर्मली। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अपन नॉर्मल कोर्स में फ्रंट एंड कवर करवा रहे हैं, एडवांस के अंदर आप फुली रेस्पॉन्सिव बैक एंड के ऊपर काम करें। क्योंकि एक सच्ची बात बताऊं, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं वो फ्रंट एंड सीख के फ्रंट एंड के ऊपर ही रह जाते हैं। वो बोलते हैं सर बैक एंड तो हम नहीं करने वाले, क्योंकि बैक एंड के अंदर दिमाग खपाना पड़ता है, दिमाग से काम होता है। अब भी आप कुछ भी HTML CSS से लिख रहे हो, जो बच्चे डेवलपमेंट है वो समझ सकते हैं कि अभी आप HTML CSS बना रहे हो ना, आपको दिख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। जब भी आप बैक एंड के ऊपर काम करोगे ना तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, जो भी आपने लाइन लिखी है ना उसका कोई मतलब आपको दिखेगा नहीं, वो सिर्फ बैक एंड में चलेगा। अगर आप HTML के अंदर किसी हेडिंग को बना रहे हो, CSS के अंदर किसी कलर को डिफाइन कर रहे हो, वो आपको दिख रहा है, लेकिन बैक एंड के अंदर आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन इतना है, जो सैलरी पैकेज होता है ना फ्रंट एंड का कम होता है, बैक एंड का उससे ज्यादा होता है, और जो फुल स्टैक का होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके सर, मेरी सिस्टर ने अभी 12th पास की है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहती है, उसके लिए बेस्ट स्किल कोर्स क्या होगा? इफ अगर वो टेक में इंटरेस्टेड है तो वेब डेवलपमेंट, या हाँ वेब डेवलपमेंट उसके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो वेब डेवलपमेंट के लिए भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है, नॉट मच, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो सबको होती है वो ही होगी, लेकिन इसके वेब डेवलपमेंट के अंदर मैथ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता।
ओके, किसी और का कोई डाउट? एडवांस वीडियो एडिटिंग के लिए भी मैक बेटर रहेगा विंडोज? ये आपको आपके मेंटर आके बताएंगे जो वीडियो एडिटिंग की है। लेकिन बेसिकली जब आप अगर मैक खरीद रहे हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, फिर आप क्रैक वर्जन यूज नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू स्पेंड मनी मोर देन यू कैन बाय योर मैक। ठीक है, किसी और का भी कोई इशू? किसी को डाउट? सर मेरा भाई भी प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस के लिए बता दो। वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट कोर्स है इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जाने के। किसी और का कोई डाउट? एनीबॉडी? वेब डेवलपमेंट में कोडिंग का क्या रोल होगा सर? वेब डेवलपमेंट पूरी ही कोडिंग होती है। वेब डेवलपमेंट के अंदर आप कोडिंग ही करते हैं। ओके, जाशिका बोलिए, एड्रेस क्या है? नहीं मैसेज करो, ऐसे डोंट स्पीक, मैसेज। और अगर किसी बच्चे को ये मिथ है कि एआई आ गया अब तो हमारा फील्ड चला गया, वेबसाइट तो एआई बना देता है, एआई सारी वेबसाइट नहीं बना पाता। हमेशा याद रखना कैलकुलेटर को वही इंसान इस्तेमाल कर पाता है जिसको मैथ आता होगा। जब एक्सेल आया था ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तब भी सभी बोल रहे थे कि अब तो जो सीए अकाउंटेंट्स है उनकी तो जॉब गई किसी की भी जॉब, किसी की जॉब नहीं जाती। हाँ, डेवलपर्स को वो डेवलपर रिप्लेस करेंगे जिनको एआई आता है, क्योंकि जो काम आप एक हफ्ते में कर सकते थे अब आप 1 से 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। एआई मदद करेगा, एआई खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस डाउट में मत रहना कोई भी। ओके, नोबडी गॉट एनी डाउट? इसमें बच्चे बोलेंगे नहीं, बच्चे सब मैसेज करेंगे, बोलना नहीं बच्चों को। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम राकेश है, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। अभी आप सबने अलग अलग मेंटोर को सुना होगा जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी ने अपने अपने रिव्यूज दिए हैं, आपको बताया है, आपको इतने दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो हम आपको चीजें करवा रहे हैं एज ए कंपनी डायरेक्टर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं ताकि फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप लोग एक सही डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। क्योंकि एक सेकंड, आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, सबको अपनी लाइफ तो सेट करनी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में जॉब्स की, बिजनेस की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे कोई टेक्निकल बात करने नहीं आया आज। अगर कमी है तो हमारे पास एक अच्छी स्किल की, जिस दिन हमारे पास कोई अच्छी स्किल आ गई तो हर फील्ड में बहुत अच्छे ऑप्शन है और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कुछ बड़ा करने के लिए। किसी का मन ये करता होगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, किसी का मन ये करता है कि मुझे अच्छी जॉब करनी है, किसी का मन करता है मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सबका करता है ना अलग अलग। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, चाहे अपना बिजनेस करना हो, सबके लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल ओपन है। क्योंकि ये इंडस्ट्री काम करती है आपकी स्किल के ऊपर। आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे वहां भी इन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां भी आपको एआई की नीड की जरूरत होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी वेबसाइट की नीड रहती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपना बिजनेस, अपनी चीजें शो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ब्रांडिंग करनी होती है। तो उन सब सेक्टर में हमारी कंपनी हेल्प करती है।
कल को किसी का मन करता है कि मैं फ्रीलांसर अपना वर्क कर लूँ, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। चाहे आपको वेबसाइट डेवलपर बनना हो, चाहे वीडियो एडिटर बनना हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनर बनना हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेजर बनना हो, चाहे आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना हो, तो हर फील्ड में हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। बट उसके लिए एक ही चीज आपको करनी पड़ेगी, सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, अपना एक विजन क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में इन फ्यूचर क्या करना है। क्योंकि आज का जो स्टडी का स्ट्रक्चर है भारत के अंदर, वो उस लेवल का नहीं है कि आप अगर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो कोई ना कोई आपको अच्छा काम, अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस आप रन कर पाओ। उसके लिए आपके पास अच्छी स्किल होनी ही होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको लाइफ में डिसीजन लेने हैं, कैसे आपको चीजें सीखनी है, कौन सी फील्ड के अंदर फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है, किस चीज के अंदर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो उस हर सेक्टर के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको एक नॉर्मल स्टडी करनी है या उसके साथ साथ कोई अच्छी स्किल पे भी काम करना है। क्योंकि डिग्री आप कितनी इकट्ठी कर लो, बहुत मुश्किल है लाइफ में अच्छे से सेट हो पाना। हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा लड़का या लड़की कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा सीख के अपने पैरों पर स्टैंड कर जाए, लेकिन वो आपको सपोर्ट करने के लिए तो तैयार है, बट उनके पास भी उस लेवल की गाइडेंस नहीं होती कि वो आपको क्या बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। तो हम आपको गाइड करेंगे। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट आप एक बार हमें बताइए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज काम करने के लिए, और अभी जो मेरे से पहले हिमांशु सर जो बता के गए हैं, एआई जॉब्स नहीं खा रही, बट जॉब्स में दिक्कत किसको आ रही है? जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को, इन सॉफ्टवेयर को नहीं अपनाया। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे तो आप लाइफ में पीछे चले जाएंगे। अगर आज मैं आपको कहूं कि आप सब सारे एंड्रॉयड या एप्पल का यूज कर रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि आप कीपैड पे आ जाओ दोबारा से, तो शायद कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही फर्क है एक एआई जानने वाले बंदे में और एक बिना एआई की नॉलेज वाले। एआई की हर फील्ड में जरूरत पड़ती है। एआई तो एक सॉफ्टवेयर है, चाहे आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना हो, चाहे वीडियो एडिटर बनना हो, चाहे बिजनेस डेवलपर बनना हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेजर बनना हो, हर चीज में एआई की नीड पड़ेगी। तो हम जो भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर उस काम के अंदर एआई का हम यूज करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं और उसके बाद हम अपनी चीजें उसमें एड ऑन करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी हो आप सब, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये इंटर्नशिप का मेन मोटिव ही यही था कि आपको किसी न किसी अच्छी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाए और जिसके माइंड में जो भी चीजें चल रही है उस पर काम करे, अच्छी चीजें सीखे और लाइफ में हो सकता है आपका मन उसी फील्ड में कर जाए आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए इंडस्ट्री रेडी बैठी है, हम आपके साथ हैं आपको आगे सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे एडवांस कोर्सेज, एडवांस ट्रेनिंग है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम एक एक चीज पे काम करेंगे। अगर आपने कोर्स और ट्रेनिंग कर ली तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका रिज्यूम कैसे बनेगा, आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, कैसे आपके पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाओ, टीम के साथ कैसे काम करना है, क्लाइंट के साथ काम कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी क्लाइंट की, एक एक चीज पे आपको काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रिपेयर करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, करना सब चाहते हैं बट माइंड प्रिपेयर नहीं होता। साथ वाले जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है वो हंसी मजाक हमारा उड़ा देते हैं, तो हम उसी से डर जाते हैं, डरते हैं ना कि यार मैं क्या करूंगा, ये तो मजाक उड़ा रहा है मेरा। उन चीजों से नहीं घबराना बिल्कुल भी। और सभी के लिए एक मेरा सुजेशन है, जिंदगी में पहली लड़ाई अपने घर वालों के साथ ही लड़नी पड़ेगी। लड़ाई वो फाइट वाली लड़ाई नहीं, अपनी लाइफ को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर वालों के साथ जूझना पड़ेगा। उनको चीजें समझानी पड़ेंगी। वो मना कर सकते हैं आपको, एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, 5 बार मना करेंगे, लेकिन आपको अपनी जिद नहीं छोड़नी। अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो बार बार कंटिन्यू उनसे बोलते रहिए, उनको बताते रहिए कि आपको क्या करना है, क्या करना चाह रहे हैं। जब उनको लगेगा ना, उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप रियल में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे। अगर डिसीजन आपका रहेगा कि आपको उनको किस तरीके से समझाना है, मनाना है। अच्छी चीज के लिए किसी के घर वाले मना नहीं करते या करते हैं, लेकिन आपका समझाने का तरीका सही होना चाहिए। उनको विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर कि हमारा लड़का या लड़की कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। और आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, आप उस चीज को सीखिए, उस चीज पे काम करिए, हम आपके साथ हैं। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं। हाँ, आप हमें हमसे कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड की जो भी क्यूरियोसिटी है ना, हम उसको पूरा करने के लिए रेडी बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग देना और पढ़ाना ही काम नहीं है, गाइडेंस भी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं होगी, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आगे वही बढ़ता है जो अच्छे से उसको समझ होती है कि मुझे अब क्या करना है, और उसमें भी कोई ना कोई साथ के साथ में अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको गाइड कर पा रहा है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास में टीचर ना हो तो क्या बुक्स पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाते ना। इसी तरीके से गाइड होता है। बुक्स पढ़ ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन अब उस पर काम क्या करना है, उसके लिए कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई अच्छा गाइड आपके पास होना चाहिए, और उसी चीज के लिए हमारी कंपनियां। घबराना नहीं है लाइफ में। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरे साथ अभी 86 स्टूडेंट है जो लाइन पे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का एडवांस कोर्स कितने मंथ का है? ये 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। और वीडियो एडिटिंग का है, उसमें लगभग 6 मंथ मान के चलो, अगर आपको एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है तो। और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का है, उसमें हम ये सारी चीजें करवाते हैं। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एड कैंपेन, और बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। बहुत ऐसे होंगे स्टूडेंट जो आज यहाँ इंडिया में है, कल को हो सकता है आपका बाहर जाने का मन करे, वहां भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट। सबसे ज्यादा जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, हर किसी को अपनी प्रोफाइल ग्रो करनी है। स्कूल को एडमिशन चाहिए, हॉस्पिटल को पेशेंट चाहिए, उसी के लिए वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे काम करवाते हैं। एडवांस कोर्स की फीस क्या रहेगी? अभी हमारी जो फीस चली हुई है वो 45,000 है 6 मंथ की। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट देंगे, और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है। 65,000 का कोर्स भी हमारे पास। तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग, आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें। सर रिपोर्ट 30 पेजेस क्या लिखा, उसमें हेल्प चाहिए? कोई नहीं, आपके जो मेंटोर होंगे आपको सपोर्ट कर देंगे। और खासकर मैं लड़कियों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है लड़कियों के लिए। अच्छे से चीजें सीखनी है, और जितना क्रिएटिव माइंड आपका है, शायद लड़कों का उतना नहीं होता आजकल। बहुत कम लड़के होते हैं जो लड़कियों को बीट कर पाते हैं। और एक सॉफ्ट इंडस्ट्री है, एक होता हार्ड वर्क, ये तो सारा सॉफ्ट वर्क है। आप घर बैठे फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं ना। सोशल मीडिया का जमाना है, बस उस पर हमें पॉजिटिव चीजें करनी है, नेगेटिव नहीं। हमें वो करना है जो हमारे घर वालों को देख के भी अच्छा लगे। और मैं तो कहता हूँ, जब आप चीजें सीख जाओगे ना, आपके जो डेली रूटीन के खर्चे, जो मंथली खर्चे हैं, वो अर्निंग करना आप स्टार्ट कर दोगे, मैं गारंटी देता हूँ। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो रियल में कुछ करना चाहती है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई मिलता ही नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए कि हम क्या करें, कैसे करें। तो हम आपको गाइड करेंगे हर तरीके से। कोई बहुत अच्छा बोल सकती है, जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, फेस टू फेस वो कैमरे के सामने आके बोल सकती है। तो आजकल ये इंडस्ट्री तो इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि आपको शायद कल्पना भी नहीं इस चीज। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लो इस चीज की। इंटर्नशिप का जो मोटिव था वो यही था कि एक बार आप हमारे साथ कनेक्ट हो, उसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। एक सेकंड, ठीक है। और आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हेजिटेशन नहीं। और इंटर्नशिप के बाद मैं चाहूंगा हर स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट जरूर रहे। पक्का करना है? सर अभी एक बार रौनक मैडम लेंगे लास्ट में आपका। थैंक यू। ओके सर। Okay, students. Nitin, what is this? ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा ना मेरी क्लास में। ओके, सो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग के हो गए, वीडियो एडिटिंग के सब हैं। सो आपकी रिपोर्ट्स के लिए आपके जो ट्यूटर हैं वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। सो रिपोर्ट की चिंता मत लीजिए, एक स्पेशल क्लास लगेगी रिपोर्ट
से रिलेटेड आपकी, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन मत कीजिए, 1-2 दिन हम उस पर पूरा आपको अच्छे से कराएंगे, ये नहीं होगा कि किसी का कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस कोर्स के लिए जिसकी जो भी क्यूरी है वो अपनी क्यूरी बता सकते हैं। मैम सर इंटर्नशिप कंपनी वेबसाइट लिंक, ओके, awlmatters.com, ओके, ठीक है। जिसको भी एडवांस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, ओके, वो अपना पूछ सकता है। एंड जो बच्चा एडवांस कोर्स में इंटर्नशिप के दौरान ही एडमिशन लेगा उसको थोड़ी और कंपनसेशन मिलेगी फीस में, बट तो आप आफ्टर करते, क्योंकि ये हमारा पहले ही सी अभी जब आप इंटर्नशिप के साथ साथ अगर आप साथ ही रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो हमारी रहेगी 45,000। अदरवाइज जब आप इंटर्नशिप के बाद कराएंगे, कुछ टाइम बाद कराएंगे, ये हमारा सिर्फ एक डिस्काउंट प्राइस है, तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और ये तो मैंने बिल्कुल डिक्रीज करके बोली है, ओके। इसमें मैंने 10-15 डिक्रीज करके बोला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दर कोर्सेज, ओके, सो इंटर्नशिप के दौरान ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं सो दैट आपकी फीस में थोड़ा कंपनसेशन आपको मिल जाए। मैम जी क्लास में क्लास में हम करें नहीं, आपकी सिर्फ मास्टर क्लास चल रही थी, ओके। 30 जुलाई तक है इंटर्नशिप, तो उससे पहले अगर किसी को एडवांस कोर्स में लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। ले तो उसके बाद भी सकते हैं, बट यू नो फीस विल इंक्रीज, ये हमारा डिस्काउंट प्राइस ही है, ओके। बाद में इंक्रीज हो जाएगा। और किसी को ये लग रहा है कि ज्यादा है तो वो अपना गूगल पे सर्च कर सकता है कि एक्चुअल में जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी फीस क्या होती है। कभी जाना आप बाहर और उनकी फीस पूछना लैक्स में होती है, ठीक है। ये सब सिखाने की, ये सब जो आपको ट्यूटर या फिर जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जो आपको टीच कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक बता रहे हैं। तो आप एडवांस में जाएंगे तो आपकी जो चीजें हैं सब डीप में जाएंगी, ठीक है। उसमें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ओके, और बहुत ही और ज्यादा आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ओके। So let's over for today. Okay, everyone. So Okay, that's ma'am. it for the class. Okay, you all can leave now. फिर मैम उसके बाद तो कॉलेज में क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। फिर कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप कर सकते हैं, अपने कॉलेज के बाद कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में तो आप कभी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहेगा हमारा एडवांस कोर्स, तो किसी को कोई इश्यू नहीं आएगी टाइमिंग्स की, ओके। ओके, यू ऑल मे कैन लीव द क्लास, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपकी इवनिंग में क्लास होगी, आज टेस्ट है आपका, ओके। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगी। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आज मेरे को टेस्ट लेना ही है, तो आपकी क्लास में इवनिंग में करूंगी, ठीक है। टाइमिंग्स आपको बता दूंगी। एंड इन केस की पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो बता दिया जाएगा। आपकी अटेंडेंस शीट चाहे तो अपडेट हो चुकी होगी सबकी, अगर नहीं हुई है तो मैं आपकी अपडेट करवा देती हूँ, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, कौन बोल रहा था? Okay, you all may can leave the class. मैम हाँ जी, मैम जो क्लास लगती है 3 से 4 डेली, वो लगेगी आज भी मास्टर क्लास के बाद? जो भी कुछ भी होगा ना वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे भी अगर किसी की क्लासेस लगनी है ऑनलाइन, अगर नहीं लगेगी तो भी एक मैसेज डाल दिया जाएगा, ठीक है। ओके मैम, श्योर, थैंक यू। ओके, टेस्ट कहाँ होगा मैम? आई विल टेल यू तमन्ना।
Okay, students, leave the मैम, class. के लिए हाँ मैम जी, रिपोर्ट के लिए कौन कितना बोल रहा है? टाइम मिलेगा हमें बनाने के लिए? Sorry, क्या बोल रहे कुणाल? रिपोर्ट के लिए हमें बनाने के लिए कितना टाइम मिलेगा? सी, अभी तो मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगी और आप साथ के साथ रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है? ओके। रिपोर्ट में सब कुछ अलग नहीं है कि आपको बाहर से कुछ ऐड करना है, जो हम डेली करते हैं वही करना है। सबके पास पीडीएफ से अपने असाइनमेंट से उसी से रिपोर्ट बनानी है। ओके मैम। मैम 30 जुलाई तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई तो 13 जुलाई तक, आपको 13 जुलाई को क्यों देनी है? इक्कू जांगड़ा, क्या बताऊं टेस्ट के बारे में? आती टेस्ट मतलब टेस्ट जब तक कराया वही आएगा। अभिषेक, व्हाट इज दिस? मतलब कुछ बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं कि पता ही नहीं क्या हो गया हो। मैं मुझे 15 जुलाई को सबमिट करनी है रिपोर्ट। एक को सबमिट आप तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा तभी करनी है रिपोर्ट सबमिट सबको। मेघा 15 जुलाई तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी? ऑनलाइन मैम मतलब समझी नहीं मैं। एक को जाना मैम रिपोर्ट 30 जुलाई को सबमिट करनी है क्या? जब भी आप अपने कॉलेज में नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जाएंगे तभी आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है अपने जो भी मेंटोर है, सुपरवाइजर है। यस मैम, तो जुलाई अभी तक तक था। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है ना तो अपने स्पेसिफिक ग्रुप में डाल दो कि मैम हमें इतने यहाँ तक लाइक इस डेट तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है। ओके, अदरवाइज टाइम तो यही होता है कि 30 जुलाई तक, जब तक आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता। ओके, ओके अब ना क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? आप अपनी स्पेसिफिक क्लासेस में और डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके मैम, बट अभी तक ओके। बताया नहीं क्लास कब से स्टार्ट होंगी। वैसे तो वही होता है लाइक 30 जुलाई के बाद ही होता है। ओके मैम, थैंक यू। Everyone leave the class fast.